इसको गिन के 7 बार करना है। 7 से ज्यादा हुआ तो उधम इसको मालूम पड़ जाएगा, फिर आपके ऊपर इश्यूज क्रिएट होंगे। तो बेटर है कि आप 7 तक ही करें। 7 इसलिए ताकि हमको ध्यान रहे हम क्या कर रहे हैं। बस सारी परेशानियां, सारी टेंशन हर किसी को है, लेकिन एक भी टेंशन का सॉल्यूशन मैं नहीं कर सकती और नहीं कर सकता, तो लेट इट बी। क्या होने वाला है वो मुझे भी नहीं मालूम है आगे, तो उसके बारे में भी ना सोचें। सिर्फ आइज क्लोज करके डीप ब्रेथ करिए। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। स्पेशली मैंने सुना है नियाज वालों ने गुलाब जामुन, ब्लैक फॉरेस्ट केक और स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर का कुछ मंगाया हुआ है, पक्का नहीं है बट ऐसा बोल रहे हैं। तो जो आपको ये टंग ट्विस्ट हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, ये बता रहा है कि दिमाग चालू हो गया है। स्टिल relax yourself, take a deep breath again and release from the mouth। जब हम ऐसा करते हैं तो ब्रेन ऐसी कंडीशन में जाता है जहां पे उसको ज़्यादा घबराहट, बेचैनी जो भी चल रही है वो अपने न्यूट्रल कंडीशन में आ जाती है। वापस से लास्ट बार एक नाक से सांस लेना है और तोंडातुन छोड़े। जिसको समझ गया वो कर लो, नहीं समझा तो माउथ से छोड़ो। ओके, नाउ ओपन योर आईज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नाउ यू हैव टू ब्लिंक योर आईज फास्ट। ब्लिंक करना है सिर्फ। ब्लिंकिंग इसलिए ताकि नींद ना आए, फटाफट फटाफट ब्लिंक करना है आपको, क्योंकि मेरे सेशन में सो जाती है पब्लिक, तो मैं सुलाना नहीं। ब्लिंक करना है फटाफट फटाफट फटाफट। आंखों से पानी आएगा, दैट वो कचरा निकालने के लिए, ठीक है। आंखों से जो पानी आएगा वो कचरा निकल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट है बिहेवियर। अब होता है स्टार्ट सेशन। बिहेवियर जो पार्ट है उसका हिंदी में वर्ड है व्यवहार, और उर्दू में आप बता देंगे बिहेवियर मतलब? बर्ताव। बर्ताव, व्यवहार, बर्ताव कोई भी इंसान दुनिया में करता है तो ये माना जाता है कि जो बर्ताव उसने किया वो उसका तरीका है जिंदगी जीने का। वो हो सकता है कि महंगी महंगी घड़ी और महंगा महंगा मोबाइल उसका एक बिहेवियर हो सकता है लेना, कि आईफोन की जो भी सीरीज आई सबसे पहले खरीदने वही पहुंचता है। वो उसका व्यवहार उसको वहां पे लेके जाता है, वो खुद नहीं जाना चाहता, क्योंकि व्यवहार बोलता है कि तुम इसको लो ताकि मैं थोड़ा सा पहचाना जाऊं, ताकि मेरी आइडेंटिटी अलग हो। और इसलिए वो ये नहीं देखता कि ये कीमत में मेरे को बहुत कुछ दूसरा आ सकता है। उसका सिर्फ एक ही ऑब्सेशन होता है कि मेरा व्यवहार है हर बार आईफोन खरीदना। तो जैसे ही वो आता है उसके माइंड में बौखलाहट चालू हो जाती है, और जैसे ही खरीदता है वो रिलैक्सेशन हो जाता है। तो हर व्यवहार अलग अलग जरिए से आपको तरतीब देता है। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, मैं पहले आपके लिए कर रहा हूँ फिर स्टूडेंट पे जाऊंगा। ऑनलाइन शॉपिंग, कई बार अमेजोन वाला जो बाइक वाला है उससे इतनी अपनी दोस्ती यारी हो गई है कि वो जाते जाते भी पहचानता है, अभी नहीं आया आपका, है टाइम है, लगा हुआ है। पहले डाक वाला आता था, वो डाक वाला को हम लोग दे देते थे, अब डाक वाला तो दिखता नहीं है, लेकिन अमेजोन वाला बहुत जल्दी दिख जाता है। और एक ऐप है, आप सबको शायद मालूम होगा, इनको बहुत मालूम है। वो कौन सा ऐप है जो सबसे सस्ता सामान देता है? मीशो। कितनों की वाट लगाया इस मीशो ने, पता नहीं। मीशो वाला 200 रुपए में अरमानी पैंट शर्ट दे रहा है, लेकिन वो सलमान खान पहनता है तो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं पहना तो मैं कहा यार ये तो अंदर ही नहीं आ रहा है। हो गया मेरे साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मीशो वाली हीरोइन ने जो पहना है वो यहाँ भिवंडी में देखते सारे मीशो वाले, मीशो मीशो में अच्छा बुरखा है पता नहीं लगता, लेकिन कभी अगर ऐसा कभी मिलने चले जाओ तो 2-4 एक ही साथ खड़े हो जाते हैं। मैडम को एक्सपीरियंस है शायद और सबको है, लेकिन एक्सप्रेशन ज्यादा वहीं पे ही है।
और कुछ का तो ऐसा है कि सुबह उठते सबसे बिस्मिल्लाह, फजर के बाद जो सबसे पहली चीज है वो मीशो, क्या नया आया है मीशो पे। अगर ऐसा कुछ है तो आप ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हैं। यू आर फूल, यू आर क्लेवर, यू आर इंटेलिजेंट, और यू आर इन अ बिहेवियर एडिक्शन। ये सेपरेट करना आज जरूरी है। अदरवाइज नियाज वाले सैलरी बढ़ाते जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज सेविंग मनी। आपका ऑलमोस्ट इंक्रीमेंट काउंट होता है। अगर आपने सेविंग ही नहीं किया तो फिर वो इंक्रीमेंट कितना भी रहने दीजिए। तो ये जो आज के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग का जो बिहेवियर एडिक्शन है, अभी रिसेंटली एक कॉर्पोरेट सेक्टर ने मुझे बुलाया था एंड आई हैव टुक अ सेशन फॉर 2 आवर्स एंड देन मालूम पड़ा कि ऑन एन एवरेज एक कॉर्पोरेट बंदा के घर पे हफ्ते में 3 बार डिलीवरी होती है, जो हम लोगों ने उस टाइम पे रिसर्च किया। तो ये सरप्राइजिंग फैक्ट है कि हम परेशान क्यों हैं, बिकॉज ऑफ बिहेवियर एडिक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए कि मेरा ये एडिक्शन तो नहीं है कहीं। इसको पहचानने के 3-4 तरीके हैं। जैसे कि जैसे ही वो दिखाया और वो बता रहा है कि लास्ट 1 मिनट 59, 58, 50, धर 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 धर, पैसे बचे हैं 100 रुपए, कैसे खरीदू, कैसे भाई 200 दे, लास्ट कपड़ा है। नो, आपको ये सोचना है कि ये मैं छोड़ूंगा तो मैं बचूंगा। ये आपको आज से याद रखना है। जैसे वो बोलता है ना 50% ऑफ, आपको बोलना है 50% सेविंग, मैं नहीं खरीदूंगा। सो व्हेन यू डोंट परचेज यू फील रिलैक्स। क्योंकि अगर आज आपका कबाड़ खुले, क्या खुले, कबाड़, मिनिमम कपड़े अगर आप काउंट करेंगे तो वो आपको सरप्राइजिंग फैक्ट दे देंगे। बच्चे के अलग, आपके अलग, हस्बैंड तो बेचारा है, जुम्मा का कुर्ता पैजामा फिक्स है उसके 2, ऑफिस जाता है बेचारा काला सफेद, ज्यादा कलरफुल ले लिया तो टेंशन ही है, क्या हो गया आजकल बहुत कलरफुल पहन रहे हो, तो सादा कपड़ा पहनता है बेचारा। सो आज आपको जाके जस्ट एक एक्टिविटी दे रहा हूं, घर पे जाके अपना डोर खोलना एंड काउंट, और प्लीज अपने आप से बोलना कि ये ड्रेस क्या मेरे लिए इनफ है या मेरी परचेसिंग और आगे जानी चाहिए। क्योंकि बिहेवियर एडिक्शन में सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आने वाला। एक पाकिस्तानी ड्रेस जाएगा, दूसरा पाकिस्तानी आएगा, इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि उनको बेचना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मेरी जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसका टोटल एक्सपेंस कितना है, वो मेरी सैलरी का कितना परसेंटेज मैं ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन ऑर्डर फूड के लिए जो ऑर्डर मांगते हैं वो कितना है। अगर आपकी सैलरी का वो 25% एंड अबव है तो आज ही उस पर काम करना है। उससे होगा क्या, आपका मेंटल स्ट्रेस डाउन जाएगा, रिलैक्स रहेंगे, और ये जो बार बार घर पे खटखटाना है ये बार बार कम होगा। आपको सरप्राइजिंग फैक्ट बता देता हूँ, कई बार घरों में कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी हो जाती है, आपको नहीं समझ में आता, उसके कई बार रीजन ये होगा क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसमें बहुत बड़े ट्रैप्स होते हैं। क्योंकि ऑनलाइन हैकिंग सिर्फ इसी के जरिए आपकी पर्सनल जो चीजें हैं वो प्रॉपरली यूनिवर्सली काउंट होती है। आपको चाहिए अगर खरीदना है, मेंटल स्ट्रेस को डाउन करना है, आप जाइए दुकान पे जाइए, वहां पे होगा क्या मालूम, आपको मेंटली डाउन लगेगा। जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है, भैया ये दिखाओ, ये मत दिखाओ, वो बोलता है 4000, मैं भिवंडी से हूँ 400 दूंगी। बुरखे का तो अपना यही हिसाब है ना, आई थिंक सो, भिवंडी का कल्चर, और मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। 4000 बोला तो पहले उसको बोल देने का, बोलूंगा बुरा तो नहीं मानोगे, ऐसा वैसा करके कितना बोलने का, 400, फिर वो 1000 में दे देते। सो ऑनलाइन शॉपिंग से अलावा आप पेस करोगे तो इससे फायदा क्या होगा, आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन। दूसरा, कभी भी पेमेंट ऑनलाइन मत करो। आप आज से ये कोशिश करो कि जो भी मैं शॉपिंग करूंगी या करूंगा वो कैश दूं। रीजन क्या है, कोई बताएगा रीजन क्या है? यस प्लीज। जब ऑनलाइन हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना तो हमारे पास हमारा जो अमाउंट है, मनी, उसका रिकॉर्ड नहीं रहता।
हम Yes. एक छोटी सी चॉकलेट भी ले रहे, फोन निकाले, एंड जब वो मंथ का एंड आता है, वही आपको भाई 5,000 डाल देते। तो ये चीजें होती है। और ऑल टाइम भी किसी के पास ऑनलाइन नहीं था, उनके पास रिकॉर्ड रहता था, हाँ आज मेरे पॉकेट में 500 रुपए है, तो मुझे 500 के हिसाब से चलना। वेरी गुड, और ऑनलाइन में ये नहीं होता, ये ज्यादा मेरा ट्रू। ये नियाज वालों की तरफ से आपके लिए। मैडम लिखते जाना, एक चॉकलेट हमको, मैं लेके नहीं जाऊंगा जितनी है सब। एक्चुअली जब ऑनलाइन पे करते हैं हम्म, तो पैसा डालने का फील नहीं, वेरी गुड, क्लैप हैंड्स एवरीवन, क्लैप हैंड्स। कैश में पे करते हैं ना, तो हाँ। वो एक थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि पैसा है अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम भी परचेज करने से पहले ना कुछ कम परचेज करते हैं, लिमिट कम कर देते हैं। वेरी गुड, एक है, आधा इनसे लेना बाद में, अगर दे दे तो। आपकी शादी होगी सर, आधा ले लेना, बिंदास। ये शादी वालों को डिस्काउंट नहीं है। सो जैसा उन्होंने कहा, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, और मेरा जो सेंटर क्लिनिक है वहाँ पे 80% लोग जी पे करते हैं, क्योंकि और हॉस्पिटल और अलग एडमिन में अभी भी आप देखोगे लोग ऑनलाइन पे करना ज़्यादा पसंद करते हैं, सिवाय कि ऑफलाइन। होता क्या है इससे, हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन जो कैश पेरेंटिंग में है, कैश ट्रांजेक्शन क्या है, पेरेंटिंग में है, ज़्यादा खर्चा करने का नहीं। अगर 1000 भी चले गए कैश के, दिन भर आपको याद रहेगा कहाँ गए वो यार 2 नोट, दिखाई नहीं दे रहे। और इस ऑनलाइन में क्या होता है, आपको फीलिंग ऑफ इमोशन उतना नहीं रहता, बिकॉज वो मनी कैसा है, रियल मनी नहीं है, ट्रांजेक्शनल मनी है। ट्रांजेक्शनल मनी एक न्यू लर्निंग है, उसमें फीलिंग नहीं आती आप। सो हो सके तो अगली बार अपनी सैलरी जब भी आपकी क्रेडिट होती है, उसका कुछ अमाउंट निकाल के सारे ट्रांजेक्शन आप कैश पे करते रहो, आप पाओगे कि आपकी ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो ऑलमोस्ट डाउन है। और फिर वो बोलते हैं प्राइम कस्टमर बनना है, नहीं बनना है। नेटफ्लिक्स का किंग कस्टमर बनना है, नहीं बनना है। क्यों बनना है, तुम्हारे किंग बनाने से मेरा भिवंडी में कोई फायदा नहीं। ये लोग आपको एप्रिसिएशन देते हैं ऑनलाइन। आपको मालूम है आपका बच्चा बहुत सारी खरीदारी करता है ऑनलाइन, गेमिंग। मेरे पास कई केसेस हैं गेमिंग पे जो पैसा खर्चा करते हैं, तो वो लोग एक बंदूक का 13,000 रुपए करते हैं। अभी मेरे पास एक केस है, हु स्पेंड 90,000 रुपीज इन अ मंथ, और फादर को मालूम ही नहीं। एंड द गेम नेम इज, अभी रिसेंटली गेम आया है वो, विच वन, फ्री फायर नहीं, सॉरी, नहीं, अभी रोड ब्लॉक्स पे ही हैज स्पेंड रेगुलरली। किसने जवाब दिया, यस, हाँ, बोलने का नहीं मैडम। मैडम किसी की बुराई ऐसे नहीं बताने का, वो दूसरे को बताने का, फिर वो पूरा फैलाएंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसे खुला खुला बता। सो आज आपका टेक अवे यही है, कैश ट्रांजेक्शन, विल यू फॉलो दिस? इससे होगा क्या आपका, आप पाओगे, घर में भी सबको फॉलो कर दो, ए जी सुनो जी, आज से हम लोग कैश ट्रांजेक्शन करेंगे। अगर आपको सरप्राइजिंग फैक्ट देखने हैं कि मैं रिलीजन पे नहीं जा रहा हूं, अगर आप रिलीजन बेस्ड जाएं, ईद के दिन 3 बत्ती की दुकान कितनी चालू थी? ईद के दिन बता रहा हूं, बकरे ईद के दिन एक भी नहीं चालू थी। जिस दिन 3 बत्ती बंद रहती है वहां पे 2-4 से ऊपर आदमी नहीं मिलेंगे। एम आई करेक्ट? नहीं सॉरी, कोई त्योहार अगर मुस्लिम फेस्टिवल है, आपको 4-5 से लोग ज्यादा नहीं, मैं रिलीजन नहीं, मैं एक नॉर्मल, आप देखने जाओ कभी भी दुकानों पे इतनी चहल पहल नहीं मिलेगी। एज पर पॉपुलेशन आप जाओगे, टेंडेंसी ऑफ शॉपिंग देखोगे, तो ज्यादातर लोग पर्टिकुलर रिलीजन से मिलेंगे। इसकी वजह है, इसकी रीजन क्या है मालूम? इसका रीजन यही है, परेशान होना। जिस घर में शॉपिंग ज्यादा होगी वो परेशान रहेगा, दैट इज गोल्डन रूल। बिकॉज वो सारी शॉपिंग लग्जरी बेस्ड है, नीड बेस्ड नहीं है। 3 बत्ती पे कोई भी नीड बेस्ड सामान नहीं मिलता, एक्सेप्ट फिर, एम आई करेक्ट और नॉट? मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इसी चीज पे हूं कि मैं परेशान क्यों हूं आज इतना कमाने के बाद। तो रीजन आया कि मेरा बिहेवियर एडिक्शन। सो प्लीज हो सके तो रिड्यूस इट, यू फील मोर कंफर्टेबल। नाउ सेकेंड थिंग,
क्या टीचर मेंटल हेल्थ इशू से नहीं गुजर रहे होते? हाँ या नहीं? सबसे मेजर मेंटल हेल्थ इशू क्या है आज टीचर के लिए? सबसे मेजर फाइनेंस, पैसा। टीचर की जो सैलरी है उसकी एक लिमिटेशन, और उस टीचर की सैलरी के अंदर ही उसको सब खर्चा करना। हालांकि उसके भाई बहन बाकी आप देख रहे हो तो कोई दूसरे घर में है, किसी का बिजनेस है, तो आप पाओगे दोनों में स्ट्रेस का बहुत बड़ा डिफरेंस। उसको उसी में एडजस्ट रहना है, और उसका फ्यूचर एंजाइटी हमेशा, स्पेशली मेल टीचर्स का, यही रहता है कि आगे क्या, आगे क्या। हाँ, ट्यूशन वगैरह है, कुछ अलग से है तो ठीक है, अदरवाइज टीचर्स के लिए फाइनेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क। 8 to 10,000 रिक्शा, करेक्ट और नॉट? रिक्शा, पर्सनल फूड, पर्सनल हाइजीन के लिए चाहिए। आप टोटल कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आप 5-6 दिन का गुजारा नहीं कर सकता एक नॉर्मल इंसान। लेकिन हम सरवाइव कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। मेरा हस्बैंड कमा रहे हैं, मैं एक अलग अदर सोर्स हूँ। तो इसलिए अगर आप इस चीज को सोच के आए कि मेरा यहाँ पे रह के और फाइनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए, तो उसकी एक लिमिटेशन है, होगी, लेकिन आपको उसमें सरवाइव करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग दिन भर, अरे पगार में कुछ होता ही नहीं है, पगार में कुछ होता ही नहीं, जॉब पे भी है और ये भी चालू है, जॉब छोड़ देना भाई और किसी को आने दे। सो डोंट ब्लेम, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो जॉब छोड़ दो, दे आर वेटिंग फील्ड। बट अगर आप हो तो देन यू सेट की सेटिस्फाइड। एक मुअज्जिन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं रिसेंटली सुना 8 to 10,000 में सेटिस्फाइड। तो उनकी सेटिस्फेक्शन और मेरी सेटिस्फेक्शन में यही डिफरेंस है कि मुझे या तो ब्लेम करना है मेरी स्ट्रेस का, या तो मुझे एक्सेप्ट करना है। और फिर अगर आपको सैलरी की याद आए तो याद करना है मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी थी। कैन वी आस्क सम ऑफ द टीचर? यस टीचर, आपकी पहली सैलरी कितनी थी? रिकॉर्ड बंद कर दो। तो कितना था और आपका सैलरी कितना है? अगर इसमें डिफरेंस अच्छा है देन यू सेड अल्हम्दुलिल्लाह। दैट वन वर्ड मेक्स, दॅट इज कॉल्ड थँक्स गॉड। गणपती बाप्पा थँक्यू, मला हे दिला, खूप चांगलं आहे, घरच्या जवळ आहे, कधी पण येतो मी, मेरे घर का भी ध्यान दे देता हूँ। और मेरी दोस्त थाने जाती है, उसका बच्चे का तबीयत खराब है तो वो कई बार पहुंच नहीं पाती, और एक बार नहीं पहुंच पाई और कुछ और हो गया। सो आपके नॉन फाइनेंस बेनिफिट भी आपको देखने हैं, वो हम कभी काउंट नहीं करते। नॉन फाइनेंस बेनिफिट क्या है? यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं है जितना कि बाकी कॉर्पोरेट में। मेरी जो टीचिंग है उसका लेवल जो है, अगर मैं कहीं जाती तो शायद जॉब नहीं मिलती, आज नियाज ने मुझे जॉब दी। एग्रीड और नॉट? देखो एक बात याद रखना है कि अपनी कमियों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना भी कमाल। थर्ड थिंग, छुट्टियां मिलती हैं, अगर हम काउंट करेंगे तो हमको मेरे ख्याल से दिसंबर में भी छुट्टी मिलती है, ये भी छुट्टी मिलती है। यू शुड काउंट एवरीथिंग। कंफर्टेबल जोन है। मैंने किसी को भी बोला मेरी प्रॉक्सी ले ले, तुरंत चली जाती, पूछती भी नहीं है, बोली बहन तू मत जा, मैं जाती हूँ। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे। सो दैट इज कॉल्ड ऑल कि अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। One thing is called missing tile syndrome. How many of you know missing tile syndrome except you? Missing tile syndrome किसको मालूम है? पर चॉकलेट आप ले लीजिए because you know, but बोलना नहीं आप because she is educationally qualified, so she knew. Missing tile syndrome, she will explain. एक एग्जाम्पल है, जैसे कि पूरा नीचे फ्लोरिंग है और एक टाइल मिसिंग है, तो हम सबका ध्यान वही टाइल पे जाएगा जहाँ पर मिसिंग है। बेसिकली हम जितने पॉजिटिव और जो चीज हुई है हम उस पे ध्यान नहीं देके जो चीज नहीं है उसी पे ही सारा फोकस है। Plain paper, plain paper, plain paper. ये दिख रहा है आपको? यस। मिसिंग टाइल सिंड्रोम क्या करता है? मैडम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जस्ट मैं थोड़ा सा, ये दिख रहा है आपको? अभी आपका पूरा पेपर का ध्यान कहां चला गया?
सो आपकी जिंदगी में वो थोड़ा सा भी डॉट आ गया ना, तो पूरा दिन इसी डॉट पे आप कहीं और जा ही नहीं रहे। नहीं नहीं, वो कैसे क्लियर होगा, वो कैसे होगा, बाकी है ना बाकी। हमारा दिमाग क्या करता है, हमारे दिमाग को पूरा खाली चाहिए। क्या चाहिए? खाली। पॉसिबल ही नहीं है 2026 में। 2026 में पॉसिबल नहीं है। दिमाग खाली होगा मतलब या तो दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो क्लैप हैंड्स मैडम, एक बार करके बताओ मैडम, खड़े होके एक बार। दो कंडीशन में इंसान का दिमाग खाली होता है, वाला करके वापिस से वापिस। क्लैप हैंड्स। ये करने के लिए भी बहुत अच्छा मैडम सबको। एक वो बताया ऐसा, और दूसरा अदरवाइज आपका दिमाग खाली नहीं रह सकता। तो दिमाग खाली करने की कोशिश मत करिए। आप एक खाली करोगे दूसरा आ जाएगा। तो आपको ये समझना है, भरा हुआ दिमाग ठीक है, लेकिन मुझे करना किसी के साथ कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, सब सॉल्व करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? सॉल्व करना सबसे हार्मफुल टेक्निक। सॉल्व करना क्या है? हार्मफुल टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला मेरी वाइफ मेरे साथ अच्छा नहीं रहती। ओके, अब सॉल्व कर सकता है? नहीं कर सकता। सो व्हाट टू डू? प्रेजेंट है, वाइफ अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं बुरा नहीं बनूंगा, आई विल बी इन न्यूट्रल कंडीशन। अगर मुझे सरवाइव करना है तो। नहीं करना है तो 3 बार पहले बोला था, 3 बार बाद में बोलना है। गिनती कम ज्यादा है ही नहीं अपने में। बड़ा आसान मजहब है, जितना दिया उतना लिया। सो डिसीजन आपके पास है, सारा चीज वर्ड में। सो आपको ध्यान दिलाना है कि देखो, तुमने 3 वर्ड याद करे जो बोले थे, वापिस बोलो। इफ यू वांट टू सेव एनी मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, से देम। रिपीट करो जो तुम बोले थे मुझे। क्या बोलेंगे? क्या बोले थे इस पर? शादी निकाह हुआ है? हाँ। सारे ऐसे दिखते हैं निकाह ही नहीं हुआ है, तो मेरे को बहुत टेंशन होता है। सर क्या बोले? सब टेंशन मत लेना कोई भी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। और कितनी बार बोले थे सर? 3 टाइम्स। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लगा के बोला। हाँ बोलिए ना। मैं किसी का नाम नहीं जोड़ रहा सर, आप टेंशन भी नहीं मत। यहाँ काजी कोई नहीं है, और आपके घर पे भी नहीं जाएगा ये। कबूल है, कबूल है। हाँ, कबूल। 4 हो गया सर। क्लैप हैंड्स। तो जब भी फाइट आ जाए ना, फाइट हो जाए, तो उसको याद दिलाना है, वो अपन काजी के टाइम पे क्या बोले थे बोलो, तो बोलेगा कबूल है, कबूल है, कबूल है, बस यही कबूल है। लेट इट बी रिलैक्स। ऑलवेज रिमेंबर, इफ अ हस्बैंड एंड वाइफ फाइट्स, 3 चीजें याद रखनी है। फाइट किससे? उससे फाइट है जिससे हम किसी को फाइट करने ही नहीं देंगे जिंदगी में, लेकिन हम पूरी वाट लगाएंगे उससे। बुलवाने वाला चाहिए, है या नहीं? बुलवाने वाला चाहिए। नहीं नहीं, आज भी मैंने लोग देखे हैं कि एक्टिवा अपनी गाड़ी में बेचारे जॉब पे बाद में जाते हैं, अपनी वाइफ को स्कूल में पहले छोड़ते हैं। यस और नो? यू कांट से कि एवरीवन इज रॉन्ग। सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं, हर कोई नहीं पीता। अभी भी अच्छे हस्बैंड है, मैं तो नहीं हूं, अच्छे हस्बैंड है। क्लैप हैंड्स। तो मैंने 3 ही तरीका बताया। पहला, हमेशा याद रखना झगड़ा किससे कर रहे हो आप। अगर इससे कोई और झगड़ा करे, आप उसको रोकोगे या करने दो? अगर आप इसको रोकोगे दूसरे वाले को, तुम क्यों कर रहे हो? पहला, इस झगड़े में उसकी मौत हो गई तो क्या हो? आप फाइट कर रहे हो, फाइट करते करते अटैक आ गया। हस्बैंड वाइफ दोनों को आ रहा है, आजकल वाइफ लोग को भी आ रहा है। रिसेंटली माई मामी एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। आई रियली सरप्राइज। तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये टेंशन वगैरह का माहौल बन गया था। तो अगर वो नहीं रहा तो क्या? तीसरा, अगर इससे अच्छा हस्बैंड है आपके पास तो छोड़ो ना, छोड़ते क्यों नहीं? सो
एक बिहेवियर एडिक्शन है कि मुझे फाइट करनी है, मुझे परेशान होना है, रात को डिस्टर्ब होकर सोना है, हफ्ते में 4 बार होना चाहिए। क्या डॉक्टर की दवाई? क्योंकि अगर शादी के 10 दिन तक आपका रिलेशनशिप स्मूथ था तो वो स्मूथ हो सकता है सिर्फ तीसरे की वजह से डिस्टर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप सॉल्व करना नहीं चाहते। थर्ड, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में डाइवोर्स ही सॉल्यूशन होता है। जैसे अभी एडिक्शन मिल गया, बहुत हैवी एडिक्शन है, क्या कर सकते हैं? सेपरेशन इज द सॉल्यूशन। अब आपको मिल गया शक्की बहुत है, क्या कर सकते हैं? सेपरेशन इज अ सॉल्यूशन। मेरी मांगे पूरी करो, पूरी नहीं करता, 50% करता है, एग्रीड, चलेगा, 100% नहीं होगा। सो ये सब चीजें, ये एक टीचर का मेंटल हेल्थ इशू खराब। क्या मैं अकेले रह सकती हूँ या शादीशुदा में रहना चाहिए या कैसा रहना चाहिए? याद करना है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज्यादा दूर नहीं जाना। उनके पास भी बेटी थी वैसी। ये मैं अप्रिशिएट करने नहीं ले रहा हूँ। अगर आपके पास कंडीशन है, याद रखना है, खुद परेशान होकर रिश्ता नहीं तोड़ना। खुद परेशान होकर रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ना। जहां पे मालूम पड़े कि ये रेगुलर रिश्ता टूट रहा है, वहां पे जरूरी है। क्योंकि नई नई मैरिजेस, नई नई रिलेशनशिप में कोई भी, मेरे को आप एक काउंट करके दिखा दो जो स्मूथ चल रहा हो। आपके इनिशियल डेज आप याद करो, स्टार्टिंग मैरिज रोलर कोस्टर ही रही है। आफ्टर 5-6 ईयर्स स्टेबल होते हैं, एंड जो उसके बाद भी स्टेबल नहीं होते, इसका मतलब चीजें या तो मानसिक बीमारी में है, या तो आपका विचार करना ज्यादा है, या तो फिर अल्लाह ही जाने क्या है। लेकिन आपको स्ट्रेस फ्री नहीं, थोड़े स्ट्रेस के साथ अगर लाइफ चल रही है तो आपको चलानी। एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है सेपरेशन का, वो है, कहाँ गया, मेरे पास नहीं है किसी के पास? तो ये, in my clinic I am dealing regularly extramarital affairs, regularly dealing with chatting with not knowing the person. Recently I have discussed जहाँ पे बंदे का मालूम ही नहीं है और उसने अपनी पूरी निकाह की तैयारी कर ली, having 2 kids. So sometime it happens, ये शैतान को इतना फालतू टाइम नहीं है जो मोबाइल पे है। वी आर आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाट वी आर डूइंग। नेक्स्ट, मोबाइल में कॉलिंग, कॉलिंग टू योर फ्रेंड्स, कॉलिंग टू योर ओन मदर, कॉलिंग टू वन पर्सन हु इज डिस्टर्ब, और फिर वो एडवाइस कर रहा है, देख तू टीचर है, तू कमाती है, तेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुझे गाली दिया, अभी आ जा मेरे घर पे, नहीं तेरी मम्मी के घर। सो डोंट टेक सच फुलिश एक्सेस। उसके बाद भी अगर कुछ चीजें हैं, सो प्लीज टेक सेशन एंड देन डिसाइड, डोंट डिसाइड ब्लाइंडली। कई बार मैरिटल काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है, एंड वी हैव सेव्ड ऑलमोस्ट 100+ केसेस जो ऑलमोस्ट सेपरेशन की तरफ थे, एंड वी हैव कन्वर्टेड। तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन। नाउ कम टू द चाइल्ड। मैडम कितना टाइम बाकी है? 15 मिनट। बिहेवियर बच्चों का कैसे मेंटेन करने का, आखिर में एक टॉपिक यही था हमारा। तो सबसे पहला, आपको सबसे पहली चीज ध्यान करनी है कि बच्चा कोई भी व्यवहार करेगा तो वो सीखा हुआ। रिपीट करो मेरे साथ, बच्चे ने कोई भी व्यवहार किया तो वो सीखा हुआ है, खुद का नहीं है। याद रखना, वो चाहे 3 साल का हो, 5 साल का हो, 7 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल, सीखा हुआ व्यवहार बच्चा दिखाता है। अब सीखने का टॉप मोस्ट चीज कहाँ है? सबसे टॉप मोस्ट चीज कहाँ है? सबसे टॉप मोस्ट चीज क्या है? अस्सलाम वालेकुम। यस, सॉरी, माँ को देखना। वेरी गुड। और Father and after father, यस, family members, यस, चॉकलेट एक ही है मैडम, एंड आपको surrounding,
द टॉपमोस्ट लर्निंग इज द टॉपमोस्ट लर्निंग इज जो चीज ज्यादा होगी, जो चीज ज्यादा होगी बच्चा वही सीखेगा, जो चीज कम होगी वो बच्चा नहीं सीखेगा। ताली बजाओ, बहुत बड़ी बात बताया मैंने, मेरे लिए भी ताली बजनी चाहिए ना। सबसे पहली चीज क्या है बताया मैंने, जो चीज ज्यादा रिपीट होगी। अब अपने बच्चों को देखिए, एक बच्चा बहुत गाली देता है, आप पता कर लेना घर पे गाली बहुत, और वो जो देख रहा है ना कार्टून, मुझे यहाँ चलना चाहिए, तुम यहाँ नहीं जाओगे, मैं यहाँ जा सकता हूँ, फिर उसके बाद 2-3 वर्ड बोलते हैं, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे सर को आता है, आता सबको है, लेकिन मैं बोलूंगा तो फिर डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर आपके बच्चे का वीडियो आज आप देखेंगे ना, आप सर पे हाथ रख लेना, ऐसी प्यारी प्यारी गाली है कि आप आवाज चालू करके अगर स्पीकर पे लगाए, और अगर आप गैबी नगर मिल्लत नगर रहते हैं, फिर तो आपका राशन कार्ड से नाम कट है। आपको मैं सबको होमवर्क दे रहा हूं, आपके बच्चे के रील्स जाके चेक करना। बच्चे को आधा घंटा देना, बोल लो वो ले लो, मोबाइल चाहिए, मोबाइल ले ले, रील चलाते रहने देना, आधे घंटे बाद रील लेना उससे, और फिर आप चलाना, चेंज नहीं हो रहा, आप वही चलाते रहो, आपको मालूम पड़ेगा आपका बच्चा क्या है ना मैजिक। बिकॉज दैट इज कॉल्ड कंटेंट बिहेवियर एडिक्शन। इंसान मोबाइल का एडिक्शन नहीं होता है, कंटेंट एडिक्शन होता है। किसका एडिक्शन होता है? कंटेंट एडिक्शन। व्हाट इज कंटेंट एडिक्शन? कैन एनीबडी ट्राई? उसके लिए 2 चॉकलेट नियाज स्कूल की तरफ से, मेलेडी लेके आना था यार, इक्लेस लेके, आजकल मेलेडी देने का, इक्लेस देने का, रिकॉर्ड कर सकते हो, टेंशन नहीं, अपना है लिंक थोड़ा बहुत है अपन भी पार्टी में चेंज हो जाते हैं, बट अगली बार से मेलेडी लेके आओ, इक्लेस से नहीं होगा। यस, नहीं आपने बताया, ये चॉकलेट बड़ी खतरनाक, मेरे को किसी इससे सुनना है जिसने कुछ नहीं बोला, और फिर मैं रैंडमली स्टैंड अप करना चालू करूंगा। क्वेश्चन क्या था मेरा, वो याद है आपको? कंटेंट एडिक्शन। कौन है जो मोबाइल कभी नहीं चलाता, वही बताओ आप। ओके टीचर, यू प्लीज टेल मी व्हाट इज कंटेंट एडिक्शन। जिस तरीके की कंटेंट मतलब जो चीजें हैं, जैसे अगर हम कुकिंग करें तो कुकिंग का ही आएगा। ग्रेट ग्रेट, इसमें एक मैम को दे देना, साथ में है ना आपको। सो कंटेंट सबसे पहले, अब कंटेंट की थोड़ी याददाश्त आपकी बढ़ाता हूँ। आप घर पे ही जाके जो सबसे पहले मोबाइल पे देखते हैं, पाकिस्तानी देखते हैं, उसके बाद एक वो आया था सर, मुस्लिम का कौन सा सीरीज है सर जो सबसे ज्यादा चल रहा है? अर्तुगरुल काजी, रात रात भर फजर तक अर्तुगरुल काजी, दैट इज कॉल्ड कंटेंट एडिक्शन। अब मेरे दोस्त तो ऐसे हैं, वो डायलॉग भी बोलते रहते, हम लोग जाते हैं, डायलॉग होता है ये लेके आओ, मैंने कहा भाई थोड़ा आराम से सो दैट इज कॉल्ड एडिक्शन, नेटफ्लिक्स एडिक्शन। तो योर चाइल्ड माइट बी हैव रील्स एडिक्शन। रील्स एडिक्शन सबको मिलेगा, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। व्हाई रील एडिक्शन इज कॉमन, कैन यू प्लीज टेल मी? श्योर, शॉर्ट है इसके लिए? यस, चॉकलेट नहीं मिलेगी शॉर्ट में, बता दो। हाँ, रील एडिक्शन इसके लिए भी है ना, जो हम सोचते हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट वो परफॉर्म करता है, गुड, क्लैपेंस, वेरी गुड। उस हिसाब से रील एडिक्शन। अभी रील का मसला कैसा है कि सबसे पहले रील पे नहीं जाते हम लोग, सबसे पहले मोबाइल ओपन करते हैं, फोन तो देखते नहीं किसका है, फोन आते ही नहीं अपने को, आएगा भी तो कॉल सेंटर वाले का। सबसे पहले हम लोग जाते हैं व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे देखेंगे कि कल को छुट्टी है या नहीं है, उसके बाद कितने लेक्चर्स हैं, ठीक है ये देख लिया, उसके बाद ऊपर नीचे मेरा प्यारा ग्रुप नियाज स्कूल, ठीक, कौन आया था, क्या बोल रही थी,
उसको देख लेंगे अपन। मेरे ना आने का कुछ फर्क पड़ा स्कूल में? आज बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा, मालूम मैं आई नहीं थी। सो शी इज एट होम, बट उसका हमें टीचर नहीं है, तो बंधुआ मजदूर है। बंधुआ मजदूर भी घर पे जाके सोच आता है। डिस्कसिंग सिलेबस बेस कभी नहीं रहेगा। क्या बोल रही थी, मेरी सीट पे बैठी थी क्या कोई, उस पे जाके पानी गिरा देना, तू एक काम करना धक्का दे देना उसको। इंश्योरेंस है, उसका फायदा हो जाएगा पब्लिक मत दिख। सो बेसिकली व्हेन, मैं क्या बोल रहा था, कुछ क्या, कंटेंट। कंटेंट में होता क्या है कि उसके अंदर एआई है। जब आप रील्स पे आते हो ना, तो रील्स को छोड़ नहीं सकते आप। उसके 3 पर्टिकुलर रीजन है। आप 1 वड़ा पाव खाओ, 2 वड़ा पाव खाओ, 3 वड़ा पाव खाओ, तुरंत बंद कर दोगे, बिकॉज दैट इज फिजिकल थिंग यू आर डूइंग। आप दौड़ो, 100 मीटर दौड़ो, आप बंद कर दोगे। दैट इज कॉल्ड इनविजिबल थिंग। इसके 3 मैजिकल थिंग बताता हूं। जैसे ही आप रील देखोगे ना, आपका माइंड तुरंत स्लीप को कम कर देगा। सेकंड, चिड़चिड़ापन चालू हो जाएगा, इस्लाम से दूरी हो जाएगी। नमाज में आप देरी करना चालू कर दोगे, नमाज का जो लुत्फ है वो खत्म हो जाएगा। दीन का जो मसला है वो सब खत्म हो जाएगा। आप जब नमाज भी पढ़ोगे तो आपका नमाज बहुत डिस्ट्रैक्टर रहेगा, इधर 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 इधर, और डर लगना चालू हो जाएगा। रील्स के बाद जो सबसे पहली चीज हो रही है वो है डर लगना, अननोन फियर चालू हो जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि सारा अच्छा केमिकल वो रील्स ले लेता है। आपके दिमाग का जो केमिकल्स है वो रील्स ले रहा है, और रील्स के अंदर जो केमिकल है वो आप उसके अंदर रिलीज करते जा रहे हो। तो जैसे ही आप बंद करोगे, आपको नींद जैसी आने, चिड़चिड़ा जैसा होने लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, वापस फिर से उठाना चालू करोगे। आप मोबाइल रखा आपने, ऐसे रखा, और फिर विद इन 60 सेकेंड के अंदर वापस चालू करो, और फिर देखते देखते आपको मालूम पड़ेगा आपने 100 से 200 रील चालू कर दी। रील देखते टाइम आपके साथ हो क्या रहा है वो मैं दिखा देता हूं। ये पेन चालू हो जाएगा, आपका हेड हैवीनेस चालू हो जाएगा, आंखों में इश्यूज चालू हो जाएंगे, और आपका मेंटल कंडीशन पूरा खराब होता जाएगा। आपको भूलना बहुत चालू होगा, याद नहीं रहेगा। आप रील्स बंद करो, ये सारी चीजें नॉर्मल है। आपका जो रूहानी मसला था ना, रूहानी फील करना, वो खत्म हो जाता है रील्स के बाद। आप रील्स बंद करके देखो, आपको एकदम सुकून जैसा फील हो। सो आपके चाइल्ड के साथ ये देखना है कि मेरा बच्चा जो परेशान कर रहा है, गाली दे रहा है, वो कहां से आया। अब गाली देना, अगर आपको मालूम है कि पूरी क्लास में ये बहुत गाली देना है, तो 3 चीजें करनी है आपको। सबसे पहला, पेरेंट मीटिंग करनी ऑन द स्पॉट। अगर नहीं होती है, आपको वाइस प्रिंसिपल को बोलना है कि इसने गाली, कोई अगर जहर फैलाए तो आप क्या करोगे, बंद करोगे कि नहीं? जहर फैलाने से पहले, अभी जैसे स्कूल चालू होगा, आप जितना फास्ट एक्शन लोगे पूरे साल आराम से रहोगे। जिस टीचर ने फर्स्ट एक्शन नहीं लिया वो पूरा साल परेशान रहे। तो आपकी एंट्री सलमान खान टाइप में होनी चाहिए, फर्स्ट डे ही ऐसा दिख जाना चाहिए, अत्ता माजी सटर। मतलब मारना वेरना नहीं है। नियाज वाले तो वैसे ही हाथ भी नहीं लगाने देते। एक बच्चा बोला कि सर आप थोड़ा जोर से बोलो। क्या हुआ? मैं प्रिंसिपल को बोल दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मेरे को थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे फिर मैं आराम से बोलता हूँ। सो बच्चा अगर ये सीख रहा है तो आपको फर्स्ट मीटिंग ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो फैलने वाला है। थोड़े दिन बाद क्या होगा, महीने भर बाद पूरी क्लास गाली देने लगी, और साल के एंड तक क्या होगा, आप बोलोगे यार ये तो पूरी गाली वाली क्लास बन गई। सो स्टॉप एज अर्ली एज पॉसिबल। अब जो बंदे ने स्टार्ट किया इन्फेक्शन, उसी को, मतलब मैं बंदे को नहीं बोल रहा हूं, उसी को लेके साइड में लेके 3 चीजें करनी है। एक, पेरेंट्स को बुलाना है। दूसरा, ये नहीं बताना है कि गाली देने से क्या होता है क्या नहीं होता है। गाली ना देने से तुमको अप्रिशिएट करेंगे, थैंक यू आज तुमने गाली नहीं दी, बहुत अच्छे रहे तुम, मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम पूरा साल ऐसा रहोगे। नाउ इट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो उसको बुला के बोले
अब उसको हमेशा ध्यान रहेगा टीचर ने मुझे बुला के बोला, ये मेरी सेल्फ जिम्मेदारी। अब वो गाली कोई देगा भी तो उसको भी रोकेगा। आपको मालूम है रमजान था, रमजान में कई बच्चों को फटके पड़ते हैं भिवंडी में, अभी मालूम पड़ा रिसेंटली। क्या रूल होता है बताऊं? रमजान में जो भी गाली दिया उसको मारने का। ये बच्चों ने बनाया हुआ है कई सालों से। आप आपके जाओगे भी तो देखोगे आप रमजान में गालियां नहीं मिलेगी, और जिसने भी दिया सारे बच्चे मिलकर उसको मार। ये सिर्फ रमजान तक रहता है, ईद के बाद वापस चालू हो जाता है। एंड इन ऑलमोस्ट स्कूल, मैंने सारे स्कूलों में ये एक्सपीरियंस किया। तो आपको चाहिए कि पेरेंट्स से मिलना, उसको रिस्पॉन्सिबल करना। थर्ड, सबके सामने बेइज्जत नहीं करना। अगर आपने किसी की बेइज्जती सबके सामने की, वो आपको पूरा साल खराब कर। हमारे साथ भी ऐसा है। प्रिंसिपल ने इंडिविजुअली बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रिंसिपल इतने समझदार है कि इंडिविजुअली बताते हैं, किसी के सामने इंसल्ट नहीं करते, और उसमें ही बच्चा फील करता है कि हाँ मेरे को किसी के सामने तो नहीं बोला। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कुछ बुराई है टेक इट इंडिविजुअली एज पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी को अप्रिशिएट करना है डू इट पब्लिक। व्हाट विल हैपन? अदर विल हैपन। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इससे गाली देना आपको क्या होगा, हमेशा याद रखना है पेरेंट को हर पिक्चर में रखना है। अगर आपने पेरेंट को पिक्चर नहीं रखा, कल को जाके बेचारा बच्चा तालाब में जाके कूद गया, याद रखना आपकी नौकरी तो जाएगी, आप जेल में भी चले जाओ। कुछ भी गड़बड़ आपको लग रही है, प्रिंसिपल को फोन करो, मैसेज करो, ये गड़बड़ है सर, मुझे हाथ कटा हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत दिन से रो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ है। आप पेरेंट को बुलाओ, चाहिए तो स्कूल से हम छुट्टी देते हैं, इसको प्रॉपरली डील करो। मालूम पड़ा उसने डुबकी मार दी, हो गया आप तक। और मैं बताऊं, ऑन एन एवरेज सुसाइड बहुत हाई जा चुका है स्टूडेंट का। आपको काउंट नहीं हो रहा है लेकिन बहुत हाई लेवल पे है। एंड स्कूल में ये चांसेस बहुत हाई हो जाते, क्योंकि घर पे पूरा पैम्परिंग है और स्कूल में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो बच्चा तुरंत एक्शन ले ले। तो आपको ये चाहिए कि ये 3-4 चीजें करिए। उसके बाद एप्रिसिएशन हमेशा उसको देना है कि गाली नहीं दी, गाली नहीं दी, दैट इज इट। सेकेंड है बच्चे का सीट छोड़ के उठ जाना। बार बार आप देखोगे बच्चे सीट से उठते हैं और घूमते रहते हैं। क्या रीजन है इसका? क्या रीजन? बच्चा उठा और गया। होता है कि नहीं? ये कॉमन कंप्लेंट है कि नहीं किसी? मेंटली डिस्टर्ब रहता है, क्यूरियस रहता है, ऐसा है। ऑल आर गुड। और क्या है? आप देखो ना, बैठा हुआ है और बैठा नहीं कि वो क्यों हुआ है? जो बच्चा बार बार खड़ा हो रहा है, वेरी गुड, क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। आपको लगता है अटेंशन के लिए उसको खड़े होने की जरूरत है? उसके अंदर प्रॉब्लम है सिटिंग टॉलरेंस। सिटिंग टॉलरेंस बोलते हैं एक जगह एक साथ बैठना। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहली बात ये समझना है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब ज्यादा कर रहा है। हर छोटे छोटे बिहेवियर को अगर आप काउंट करोगे आप पढ़ा नहीं पाओगे। राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी माइनर बिहेवियर शुड नॉट बी ट्रीटेड। अब बच्चा पैर हिला रहा है, उसको बोलो रखो। अब वो रख तो दिया, अब आपकी वाट लगाएगा। पैर रख दिया, उसके आपका एक कहना माना, लेकिन 2 डिस्टर्बेंस आपके साथ क्रिएट करेगा। इसलिए मिनिमल डिस्टर्बेंस, जिस बिहेवियर से किसी का नुकसान नहीं है, अलाउ कर। जिस बिहेवियर से क्लासरूम डिस्टर्बेंस नहीं है, अलाउ कर। यस प्लीज। एक बच्चा है, वो चाय देके पूरी क्लास में घूमता है। जब उसको वो स्टॉप करने के बेटा अब सही से बैठो, तो वो तो सिक्का लेता है हाथ, तो उससे डिस्टर्ब करता है, यानी कंटिन्यूस एक नहीं तो दूसरा शुरू रहता है उसका। तो उसको क्या करना? अभी मैं टच करूंगा स्पेशल केसेस, अभी नहीं किया मैंने। 3 स्पेशल केस, ADHD, ऑटिज्म
और न्यूरो इंटेलेक्चुअल डिसेबल, ये 3 केस अलग से डिस्कस करूंगा। इसमें क्या करना है, ये नॉर्मल पे है अभी तक हम। तो अगर कोई बच्चा स्टैंड अप है तो हमको क्या करना है, पहली चीज ये देखना है कि वो स्टैंड अप किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने लिखाना ज्यादा चालू किया। व्हेन यू आर गिविंग हार्ड वर्क, child will disturb. Bore. Behavior problems start with boring. Can we start? यस, क्या किया मैंने, आपको थोड़ी देर बाहर गया, आपने क्या किया, आपने चालू कर दिया। सिर्फ मेरी सावधानी हटी, रिपीट करो, सावधानी हटी। हाँ। मैं सिर्फ इन्वॉल्व हुआ मेरे काम पे। बच्चे वेट करते हैं, मैडम कैसे स्टॉप करे स्टडी और मैं स्टार्ट हो। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैं बोर हूं तो क्लास डिस्टर्ब होगी। सर मैं बोरिंग कैसे बंद करूं, मैं सर पे गया के नाक पे बॉल लगा लूं, हंसते रहूं। हाउ आई रिजॉल्व बोरिंग? बोरिंग ज्यादातर बच्चे छोटे बड़े सब होते हैं। अब उनको एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? क्योंकि उनकी जिंदगी में एक ही चीज है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मेरी जिंदगी में भी है। तो जो क्लासरूम जितनी बोरिंग होगी, बच्चे उतने बिहेवियर इश्यूज क्रिएट करें। तो आपको बोरिंग कम करने के लिए क्या करना है? इंगेज। क्या करना है? इंगेज। नॉट ओनली एकेडमिक, engage with other activities. Let's count 5 fruit fast. Let's count 5 animals with 9th standard. They will do very easily. And at the moment they will do, उनका क्या होगा, ब्रेन नॉर्मल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। बोरिंग स्टडी कैसे होती है? लाइक हिस्ट्री, जहां पे आपको वही रीड कराना है, हिंदी, इंग्लिश, मतलब ये बोरिंग है नहीं। We knew few teachers, sir is, I know him very well from last many years and is doing wonderful English. तो ऐसा नहीं कि मैं आपको तो जानता हूं बट सर को बहुत सालों से जानता हूं। तो जब आप कोई भी टीचिंग करते हैं तो उसमें बोरिंग 2026 में बिल्कुल नहीं चलने वाला। अब कैसे कर सकते हैं आप? बात करते करते कर रहे हैं, हाँ बीटीएस के कितने कॉइन है तेरे पास? बीटीएस में कॉइन कहां से आ गए? टीचर आप रॉन्ग बोल रहे हो, बीटीएस में कॉइन नहीं होते। किसमें होते हैं? अच्छा उसमें होते हैं, ठीक है। तुम्हारा कौन सा? एवरीवन शुड अटेंड। टीचर को मालूम है रे। इन बिटवीन यू जस्ट डिस्कस। अरे मैकडी कहाँ पे सबसे अच्छा मिलता है मालूम क्या? अभी नया खुला था, बहुत ट्रैफिक रहती हो। टीचर आपको नहीं मालूम, मेरे अब्बा रात को लेके गए थे, झगड़ा हुआ था, रात को सॉल्व करने के लिए मैकडी गए। सो दीज थिंग विल मेक यू टू अवेयर कि उनके घर में क्या चालू है, लफड़े क्या चालू है, और उनके दिल की बात बाहर आने की। मेरे को बताने में जितना आपको अच्छा लग रहा है, आपको करने में उतना मुश्किल लगेगा। रीजन ये है कि वी थिंक, क्यों चल रहा है ना, चल रहा है, क्या करने की जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जन्नत के दर्जा आप रखें। हो सकता है आपकी इस व्यवहार के साथ जन्नत के आले दर्जे पे आपका खात्मा। सिर्फ इतना बोले, वो टीचर की बात जो आपने सुनी ना, सरकार को पसंद है, उन्होंने अल्लाह के सामने आपकी गुजारिश की है, आप जन्नत के आला में। सही में सर 2026 में भी पॉसिबल है। आपने क्या अल्लाह चेंज कर दिया? नौज़बिल्लाह। वही अल्लाह है, वही भगवान है आपके, जिसके ऊपर आपका भरोसा है। माऊलीची कृपा आधी होती आता नहीं है, हाँ है तुम्ही बगत नहीं फक्त। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये चीजें आपको रिपीटेडली इंगेज करना है। थर्ड, आप क्या बोलते हो आपको खुद को समझ में आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ।
तो आपको खुद सोचना है, मैं जो बोलती हूँ वो बच्चों को समझ में आता है? नॉर्मल बात। बुक खोलो, मैं कैसे बोलती हूँ, सुनो बच्चों जल्दी से, बुक, इतना लंबा सेंटेंस बोल देती हूँ कि बुक खोलो सबसे लास्ट में आता है, बच्चा भूल जाता है करना। सो रिमेंबर टू बी स्पेसिफिक, टू बी, बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आप स्पेसिफिक होते हैं। चैप्टर नंबर 14 का पेज नंबर 38, वेरी स्पेसिफिक। हिंदी की बुक खोलो, क्लियर, क्या करना है, ये पढ़ो, उसमें ही 5 मिनट चला गया, करना क्या, टीचर इतनी बोर है, क्या करें। टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैंने वर्ड यूज किया, जब आपके बीच में भी झगड़ा हो जाए ना कभी, बोलो स्पेसिफिक बात कर, झगड़ा किस पे हुआ, स्पेसिफिक। टॉवेल वहां रखा, तूने उठाया क्यों नहीं, बहुत मुश्किल काम है, हम क्या करें, वो अमेजोन वाले को बुलाए टॉवेल उठाने के लिए, बिकॉज द प्रॉब्लम इज स्पेसिफिक कि टॉवेल यहाँ पे सोफे पे कैसे आया, एंड प्रॉब्लम एंड विथ मैंने दहेज में तुमको कितना पैसा दिया, याद है क्या? यू काउंट एवरीथिंग, टू बी वेरी स्पेसिफिक। जब भी आप झगड़ा करो ना, किस पे हुआ, तुम बोले थे ढाबे पे ले जाने को, फिर नहीं ले गए, अब इसी पे झगड़ा होगा, ढाबे पे, सिर्फ आगे पीछे नहीं जाने का, तू मेरी अम्मी पे नहीं जाएगी तो मेरा, ढाबे पे ही बात होगी, आप आगे बातें नहीं कर पाओगे। मैं लेट हो गया था, नहीं नहीं तुम्हारी बहन के, वापिस आ इधर, ढाबे की बात हो रही है। व्हेन यू डू दिस थिंग ऑटोमेटिकली यू फील कि यू बोथ आर जोकर्स, मी ऑल्सो। इतू सी फाइट का इतना बड़ा फाइट, घर में खाना नहीं बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, बच्चों के थ्रू बुलाया, सुनो अरमान बोल दो टिफिन उठा ले और जब अरमान भी टेंशन में है, अरमान भी मजे लेता रहता है, अब 10 रुपए दो पहले, फोकट में काम कराते हो आप हमेशा। अरमान 10 बज गए, तब मोबाइल बंद करेगा, अब मैं नहीं मोबाइल कर रहा, हाँ बेटा समझ, ध्यान उसका वही है, झगड़ा किस लिए, वाई यू आर फाइटिंग, आंसर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपके पास आंसर नहीं है तो वाई यू आर फाइटिंग। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप झगड़े के साथ सो रहे हो, जहन्नम आपके ऊपर एकदम रेडी टू ईट। झगड़े के साथ सो रहा है, मौत हो गई तो, अब्बा के साथ झगड़ा हो या भाई के साथ झगड़ा हो, आपके झगड़े, सबसे सरप्राइजिंग पार्ट है, बाहर वालों से सॉल्व करके आ रहे हो, अपने आप से झगड़े। जा रहे थे रास्ते में, एक ने कचरा गिरा दिया, कोई बात नहीं मुझे चलता है, और घर पे पानी गिर गया तो ईरान, इराक और अमेरिका की लड़ाई बाद में, पहले हमारी, वो सुबह से जो चालू, एक्चुअली एक ये भी है, लड़ाई झगड़ा करने के फायदे बहुत, खाना उस दिन नहीं बनाना रहता, आसान सॉल्यूशन है। आई एम नॉट टारगेट, आई एम जस्ट मेकिंग रूमर कि अगर आपके पास, मैंने बोला ना बोर हो गया तो आपका बिहेवियर प्रॉब्लम, तो ये रूमर आपको अपने बच्चों के साथ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बहुत तवज्जो दी कि हमेशा जिस जगह पे रहो वहां पे जिंदा दिली के साथ रहो, ये मुरझाए हुए फूल जैसा मत रहो। आप सर को, मेरे को देखते हो सर, आप तो खुद मुरझाए फूल दिखते हो, आप हमेशा जाते रहते हो, अगर उतना सिंसियर नहीं रहूंगा तो मेरे से सेशन कौन लेगा बताओ, बोलेंगे सर मजाक में सबको बता देंगे, बताऊंगी नहीं मैं, तो इसलिए थोड़े से प्रोफेशनल है, एंड थोड़ा सा सेमिनार में चेंज होना पड़ता है, सो दैट इज अ 1% हैज टू चेंज एट एवरी टाइम। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका ये मानसिक प्रॉब्लम है, जो आपका झगड़ा हो रहा है एक्चुअल में नहीं है, और झगड़ा होने की वजह क्या है, डर, शक, तवज्जो। 50,000 का सोना आपके लिए बनाया, हाउ डू यू फील, कोरमा, मीठा, गाजर का हलवा, सेम डे, वही सोना उन्होंने अपनी अम्मी के लिए बनाया समोसा, क्लैप हैंड्स, मैडम समोसा खिलाएंगे उसकी। Why your behavior change? Same goal. Come to me, I feel fantastic.
तुम्हारे भाई ने अपनी वाइफ के लिए 50,000 का सोना बनाया, देखा? हाँ देखा, मैं नहीं दिए थे, गया। Why you feel jealousy? My question is for you. जब अल्लाह ने क्लियर कट बना दिया कि जलन करने वालों की मेरे पास कोई गदर नहीं। अगर आप भी किसी के अप्रिशिएशन में यू फील अनकंफर्टेबल, आप उसका इलाज कराओ, अभी नमाज बहुत दूर है। नमाज पढ़ते रहो, लेकिन वो जो मजा है जलन दूर करके नमाज पढ़ने का, बहुत मजा है। आपको लगेगा यार ये तो कितने साल से मैं तो खुशी नहीं हो रही, जब भी वो खरीदते अपने घर में टेंशन होता, जैसे ही मालूम पड़ा ऑन द स्पॉट, फिर कब मैं उसका वाट लगाऊं, कहां पे हो, जल्दी आओ। सो आस्क योरसेल्फ, दिस इज योर मेंटल हेल्थ इशू, दिस इज रियल प्रॉब्लम। क्योंकि शादी से पहले वो लड़का बता रहा था मैं अपनी मम्मी के लिए 50,000 का सुना, और बनाओ मम्मी के लिए, कितने अच्छे हो तुम, मेरे लिए भी बनाओगे। लेकिन आफ्टर मैरिज व्हाट हैपेंस? आज के टाइम पे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट आपको बताऊं, एक आदमी जो अपनी वाइफ और बच्चे पे खर्च करता है, उसका 1% भी अपनी माँ बाप पे नहीं कर पा रहा। 1% मैं बोल रहा हूं। आप चाहे ढाबा चले जाओ, आप चाहे इंडिविजुअल शॉपिंग काउंट कर लो, आपके अब्बा की शॉपिंग आप काउंट करो, आपने कितना दिलाए हैं, अपने अम्मी की काउंट करो कितना दिलाए हो, साइड में अपने वाइफ और बच्चे के दिद्दा पर खोलो, आप पाओगे कि आपको यहीं पे मालूम पड़ जाएगा कि मेरा मसला क्या होने वाला है। एंड दोज पीपल जो अम्मी अब्बा को ये नहीं कर पाते, किसी के लिए भी है, आपको ये याद रखना, दुनिया आपकी हमेशा खराब ही मिलेगी, कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। अगर आप सोच रहे हो कि इस करने से आपकी जिंदगी में जितना भी गड़बड़ आपको दिख रहा है, यू सेटिस्फाइड फर्स्ट दिस एंड यू सी द ग्रोथ। टाटा मंत्रा, गोदरेज में एक, मर्सिडीज इधर, हज में जा रहे हैं। द थिंग इज ओनली स्टक विद बुजुर्गों की। ये सिर्फ कुरान शरीफ तक ही नहीं है, अप्लाई करने के लिए। And when you apply, you see the changes. Alhamdulillah, I have seen most of people. And when you disturb कि मेरी अम्मी खुश है, मेरी सास भी खुश होनी चाहिए, मेरे अब्बा खुश है, मेरे ससुरे भी उतने खुश होने, क्यों नहीं होने चाहिए? आस्क योरसेल्फ, क्वेश्चन मार्क देके आंसर आप पूछो, क्या किया? मारा उन्होंने आज तक, पीटा है, गालियां दी है, अरे उनका बच्चा दिल का टुकड़ा आपके साथ रहता है पूरा दिन, तकलीफ होगी उसको, और वो तकलीफ ऐसे ही निकालेगी, परेशान होके, चिड़चिड़ होके, आपकी कमियां निकाल के। उसी का नाम बुजुर्ग होना, बुढ़ापे में आना, उसी का नाम। नॉर्मल बात नहीं करेगी, वही काम है बुढ़ापे में आना। बुढ़ापे में नॉर्मल बात होती तो हम जवान होते थे, आपका बुढ़ापा भी आप देख लेना, उससे बदतर होगा अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कैसी बात कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं बुजुर्गों की बात का कभी भी बुरा नहीं मानना, क्योंकि उनके वर्ड जो है उनको याद खुद नहीं रह रहा मैं क्या बोलूं, उनको खुद ही याद नहीं है कि क्या होती है जलन। उनका सिर्फ ये है मेरा बच्चा मेरे से दूर, भले वो 40 साल का है। सो टेक इट रिमेंबर कि यू हैव टू इक्वली पार्टिसिपेट। आज भी अगर आप ये करो, आप हफ्ते दर तक आप चेंजेस पता करोगे कि घर के बच्चे बीमार होना बंद। सो बिहेवियर चेंजेस के लिए आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड स्पेसिफिक सॉल्यूशन। थर्ड थिंग है बच्चों का चिल्लाना। क्लास में बच्चे शोर मचाते, क्या मचाते हैं? शोर। अब हम बिहेवियर एडिक्शन को समझने के लिए सब लोग खड़े होंगे। साई सर, सॉरी कहाँ गए हो सर? सर कोई हेल्प करेगा तो? इसको ओपन करके मार्बल्स लेने, हर किसी को ये मार्बल्स इस पे निकालना। एक एक इधर आ जाइए आप, एक एक मार्बल ले लीजिए और फाड़ लो। इधर आके एक एक मार्बल ले लीजिए, या कोई डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? मैडम 10 ले लीजिए आजू बाजू, सबका साथ सबका विकास। एक मार्बल लेना है, आपके पैर के शूज के अंदर डालना है इधर, और उसके साथ पहनना है। अभी पहनिए जल्दी जल्दी फटाफट, आपके पास
30 सेकंड है, प्रिंसिपल ने बोला है। प्रिंसिपल 30 सेकंड है आपके पास, अपनी बात नहीं मानते हो गया। सबके पैर के अंदर जाना, चप्पल वगैरह जो भी है, स्केचर्स जिसके भी हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं होंगे। डाल दिए। अभी सबको यहां से नीचे जाना है और ऊपर चढ़ना है। अच्छा अच्छा, स्लो राउंड होना है, एक राउंड लगाना है अपनी जगह से, जहां पे भी है आप। हो गया टाइम टीचर, कितना बाकी है? 10 मिनट। नाश्ता वाश्ता रखेगा? नाश्ता अगली बार से रखो टीचर ऐसे। अरे तो पैसे वाले लोग हैं इधर, कंट्रीब्यूशन। मतलब अभी तक है आप इधर। यही आपके बच्चे के साथ होता है और यही हमारे साथ होता है। एक छोटी सी चीज जो हमको दिखती नहीं है लेकिन अनकंफर्टेबल हमेशा वैसे ही ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर रहता है। जैसे आपका पैर कंफर्टेबल था लेकिन एक मार्बल डालते ही आप इतना भी नहीं घूम पाए, वैसे हमारी जिंदगी में मार्बल्स है और वो मार्बल्स हमको पता करने हैं कि वो मेरे ब्रेन में बार बार कितना फंक्शनिंग है। वैसे ही आपके बच्चे के जो आता है बिहेवियर प्रॉब्लम करता है, उसके पैर में भी वो मार्बल हो सकता है। उसके मियाँ टाइम हो चुका है लगता है, उसके फादर और मदर का रिलेशन अच्छा ना हो, उस वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। कि उसके घर में बहुत बड़ा किसी का डेथ हो गया हो सकता है उसको किसी ने सेक्सुअली अब्यूज किया हुआ, हो सकता है किसी कोई उसको रेगुलरली अब्यूज करता है, वो उसके ब्रेन में है, इसलिए वो डिस्टर्ब है, इसलिए वो आपको परेशान करता है। तो इसलिए अपने मार्बल्स को पता करना है, बच्चे के मार्बल्स पे क्या। 2 क्वेश्चन आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा बोलना है, आप लोग कैसे हैं एंड हाउ डू यू फील। एंड समटाइम यू मेक, स्पेशली किंडरगार्टन प्राइमरी सेक्शन, यू मेक फील सैड, हैप्पी, एवरीथिंग। दैट इज कॉल्ड इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस मैं करता हूँ बाकी इंटरनेशनल स्कूल के लिए, इंशाल्लाह इस बार नियाज के लिए भी करूँगा। दैट इज कॉल्ड इमोशनल अवेयरनेस प्रोग्राम, जहाँ पे आपको खुद से ही बताना है कि सैड इज नॉट बैड, एंगर इज नॉट बैड, बट हाउ टू रिएक्ट। तो हमको ये बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो उससे बात करनी, क्या करनी है, क्योंकि बिहेवियर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन। कोई भी व्यवहार अगर कभी हुआ तो उसका मतलब उसको बात करनी थी, आप उसके लिए अवेलेबल नहीं। जो बच्चा ज्यादातर बिहेवियर डिस्टर्ब करता है उसको अटेंशन चाहिए रहता है। तो अगर कोई बार बार बिहेवियर डिस्टर्ब कर रहा है उससे बात करें। ये नहीं पूछना है ऐसा क्यों करते हो, सिर्फ ये दिखाओ बेटा आप सीट से खड़े हुए, बैठे, सब लोग बैठे हुए थे, आपका ऐसा होना के पहले क्या ट्रिगर किया। वो तुरंत बोलेगा टीचर मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, अच्छा नहीं लगता तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, हम लोग बैठेंगे और मालूम ही नहीं है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। कई बार बच्चों को मालूम नहीं है बच्चे से आप चाहते क्या, तो पहले ही बच्चों को बोलो कि ठीक है, उसको नहीं है अच्छा, आप बैठो, सिर्फ सुनो, थोड़ी देर सुनो, हो सकता है चीजें ठीक होगी, डिस्टर्ब की जरूरत नहीं है। आप एक्सप्लेन करोगे, बच्चा सुनेगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन। क्लियर इंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, आज ही कल का प्रोग्राम आपका जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, होमवर्क जो करते हैं ना उसमें क्लियर कट होना चाहिए। टुमारो चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 1.2 विल टीच। व्हाट विल हैपन, पेरेंट्स आल्सो रेडी, जो कि बहुत मुश्किल है, जैसा टीचर्स बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स के साथ। बट अगर आप स्पेसिफिकली लिखोगे कल क्या करके लाना है तो बच्चा आज से तैयार होगा, क्योंकि बच्चे को मालूम ही नहीं होता कल क्या होने वाला है। उसके पास सिर्फ है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पढ़ लिया, टाइम टेबल 2026 में है। आज स्कूल में इतना कंपटीशन है, आप टीचर ऐसे रिप्लेस हो जाओगे अगले 10 साल में, एआई इतना जूम मार रहा है। अगर आप एक्सपर्ट टीचर नहीं है आप बहुत आसानी से साइड होंगे, याद रखिए। अभी जो रिसेशन चालू है आईटी में, आप हर दिन सुन रहे हैं कि हर सुबह 4 बजे उठते ही मेल आया, 11,000 फेसबुक के लोगों को निकाल दिया। ये कोई सरप्राइजिंग टीचर्स के लिए नहीं होगा,
होगा ये आने वाले टाइम पे। आपको याद रखना है मेरे पास एआई है क्या, मेरे पास मेथड है क्या। खान सर को करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा रही। सो डिफरेंस पता करना है क्या, अपने आप को अपडेट करना। मैं क्या बता रहा था टीचर अभी, उससे पहले उससे पहले उससे पहले जो चिल्लाते हैं बच्चे उनसे बात करना है, चिल्लाने की बजाय उसको बोलना है हाथ खड़ा करो। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव बिहेवियर। क्या कौन सा बिहेवियर, पहला स्पेसिफिक था पॉजिटिव रिवॉर्ड, थर्ड है क्या बोला मैंने अभी, अल्टरनेटिव बिहेवियर। बेटा आप मैं मत करो, आप हाथ खड़ा करो, आपको अपने क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा, जो बच्चा बार बार जम मार के चिल्लाता है, कुछ भी आंसर देता है, उसको आंसर क्यों देना है, टीचर मेरे को देखना चाहिए, मेरे सिवा टीचर का कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए वो बार बार खड़ा होता है। आपको बोलना है क्लियर इंस्ट्रक्शन, यू रेज योर हैंड, आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, दैट इज द कॉमन सेंस। तो बच्चा क्या करेगा, अगली बार हाथ ऊपर करेगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव बिहेवियर। अब कोई बच्चे को गुस्सा आया, उसने थप्पड़ खींच दिया दूसरे बच्चे को, आप सॉल्व कराने गए, सॉल्व कराते हुए 2-3 चीजें ध्यान देनी है। क्या, जिसको पीटा उससे पहले जिसने मारा उसको सुनना। हम क्या करते हैं, जिसको पीटा पहले उसकी सुनते हैं। अरे जिसने मारा वो कंडीशन तक कैसे लेके आया पहले वो देखो। कई बार आप देखो पुलिस केस होता है, अब जो प्रोफेशनल खिलाड़ी है वो बोलेगा मार मुझे, मार, ले चाकू मार दिया ना, चल पुलिस के पास, मारा गया अभी तो लाइक अपने घर हाउस होल्ड झगड़े में भी मारेगा मुझे, हाँ मारे, तू मारेगा मेरे को, ले मार, मारा, चल पुलिस के पास पहला। सो ऑलवेज लिसन फर्स्ट जिसने बीट एंड सेपरेटली। उसके सामने ही बोलोगे तो ऐसा लगेगा दोनों ही सही है। तो आपको और स्टिग्मा नहीं लगाना, ये हमेशा खराब रहता है, ए इसका क्या सुन रहे हो, ये आपको जहन्नम में ले जाएगा ये वर्ड। क्योंकि जैसे आपने ये बोला वो नशे का शिकार हो गया 10वीं के बाद, उसने नशा चालू किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे, अल्लाह देख रहे, देखा, बोला किसने बोला था, वो वाली टीचर ने बोला था, चल निकल यहाँ से। कितने किए इसने नमाज, साइड कर, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की गई। टीचर ऐसा ही नहीं है, ये जो आलिम लोग बैठे हुए हैं वैसा ही टीचिंग। हालांकि मसला सिर्फ यहाँ पे है कि आप यहाँ पे जो दीनी तालीम दे रहे हैं, यहाँ पे आप परवरिश कर रहे हैं। अगर परवरिश में प्रॉब्लम हो गई, सिर्फ माँ बाप परवरिश नहीं करते हैं, टीचर्स भी परवरिश करते हैं। आपकी परवरिश में प्रॉब्लम में अगर वो बच्चा गड़बड़ किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर बच्चा शोर मचा रहा है तो उसको शांत रखने के लिए पहले ये देखना है कि उसके घर में शोर मचाते हैं, लर्निंग बिहेवियर अगेन। अब मुझे क्या करना है, घर वालों को बुलाना है और पूछना है आपके घर में सब कैसा है। तुरंत बोले मेरा आदमी सुनता ही नहीं, ऐसा होता है वैसा होता है। अब आपको बोलना है, उसके हस्बैंड को भी बुलाना है और बोलना है कि अगर ये आगे हुआ तो पूरे क्लास में मालूम पड़ रहा है, इससे होगा क्या, उनके झगड़े बंद, बच्चे ने चिल्लाना भी कम कर। क्योंकि जब तक असली जानकारी फैमिली को नहीं मालूम पड़ती तब तक वो तकलीफ देती है। ज्यादातर जो घर के घरेलू हिंसा होती है उसमें आदमी औरत या औरत आदमी को जब तक मारते हैं या झगड़े करते हैं जब तक पुलिस कंप्लेंट नहीं जाती। जिस दिन घरेलू हिंसा पुलिस तक पहुंची उसके अगले दिन से होना बंद, क्योंकि मालूम पड़ जाता है आप करूंगे तो कुछ और हो जाए। तो इसलिए इन्फॉर्म करना है, अल्टरनेटिव बिहेवियर स्टार्ट करना। और बिहेवियर प्रॉब्लम क्या है, चीजों का नुकसान करना, कभी डेस्क तोड़ दिया, कभी स्कूल का प्रॉपर्टी तोड़ दिया। हम क्या सॉल्यूशन करना है, तुरंत पेरेंट्स को फोन करना है, वीडियो सीसीटीवी है उतना निकालना है और डिमांड करना है इतना रुपए चाहिए, और क्लास में एक्सप्लेन करना है आज हमारे बच्चे ने डोनेटेड बाय दिस बॉय, क्योंकि इसने परेशान किया था, ये लेके आया है। तो अगली बार से कोई भी तोड़फोड़ नहीं मिलेगी। मेरे को बहुत तकलीफ होती है, स्कूल में मैंने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ देखी हुई है, आई एम सो सॉरी। और ये बच्चों से ही की जाती, टीचर तो तोड़ेगा नहीं उसको, जो स्टाफ संभालते हैं उनको मालूम होगा कभी। और इससे बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है, कई बार हम अवेयर ही नहीं होते, टूटा कुर्सी वहीं पे रखा हुआ है, टीचर आ पेरेंट्स आ रहा है, पेरेंट्स सबसे पहले उतारे वो स्कूल, वहां तो कुर्सी टूटी हुई है, बहुत बैड इंप्रेशन है। और हमको याद ही नहीं रहता एंट्री गेट तो टूटी हुई रुक से कुर्सी को रख दिया जाता है। याद रखना, ये अगर हमारा पैसा होता तो हम क्या करते थे।
अगर हमारा पैसा होता तो क्या करते थे? ये कभी इग्नोर नहीं करना है। किसी की प्रॉपर्टी अमानत है आपके लिए, वो अमानत छोड़ के आपके साथ पूरा स्कूल जा रहे हैं, हमको इसको इग्नोरेंस पे नहीं डालना है। अमानत में खयानत करना इस्लाम में, अगली बार कुर्सी टूटी तो याद रखना फिर क्या होगा, अमानत में क्या होगा। तो बच्चों को एक्सप्लेन कर देना है, जब भी टूटी आपको पैसा वसूल करना है, पेरेंट्स को बुलाना है और बोलना है ये हुआ है, उससे मैसेज क्या जाएगा, अगली बार नहीं होगा। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, आप देखो कितनी जगह पे स्क्रैचिंग है, कहीं पे भी कुछ मार देते हैं। आपको प्रोविजनली सिर्फ पढ़ाना नहीं है, वो भी ध्यान रखना है। जिसने मारा निशान उसको बोलना है पेंटिंग का पैसा है 40 रुपए का पेंट आप लेके आओ। वो 40 रुपए का पेंट लेके आएगा, लेकिन अगली बार करने को 10 बार सोचेगा। सो ऐसे कोई भी तोड़ फोड़ होता है। मैं एक स्कूल को जानता हूँ, अभी रिसेंटली एक बच्चा उसके सीट पे खड़ा हुआ और उसकी सीट टूट गई, वो अमाउंट उसका 5600 समथिंग था। प्रॉपर प्रिंसिपल ने मैसेज भेजा, 2 दिन के अंदर पेरेंट्स लेके आके दिए और अगली बार से वो पूरा नया सीट लगाया। द सेम थिंग आई रिमेम्बर, एक डेस्क पे कुछ लिख दिया था 4-5 बच्चों ने, पूरी क्लास से पैसा इकट्ठा किया, पूरे डेस्क को पेंट कराया। तो ये होना चाहिए कि स्कूल की प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान ना। लास्ट बिहेवियर प्रॉब्लम इज सुसाइडल अटेम्प्ट्स। कई बार बच्चे ब्लेड लेके खींचते रहते हैं हाथ पे और हम देखते हैं और हम छोड़ देते हैं, कभी नहीं करना। अगर आपको जानकारी है, आपको तुरंत प्रिंसिपल को बोलना है। हो सकता है वो सुसाइडल अटेम्प्ट की तैयारी नहीं, बच्चे करते ही हैं। वो दिल बना के ना एम लिख रहा था, वो दिल बना के एम लिख रहा था, मजाक में नहीं लेना है। हो सकता है वो पागल हो गया उसके पीछे, वो दिल बना के एम लिख रहा है, कल उसके पीछे भी जा रहा है और आप बैठे बैठे आपको मालूम ही नहीं है, कल को कुछ हो गया, इग्नोरेंस का केस आपके ऊपर ठुक जाएगा। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। आपकी इग्नोरेंस की वजह से वो क्राइम हो गया है और टीचर्स इससे कभी भी गाफिल नहीं हो सकते। आपको इक्वली केस में आना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स बच्चे कई बार बोलते हैं मैंने टीचर्स को बताया था, बस गया। अगर बच्चे ने पुलिस के सामने गवाही दे दी कि मैंने टीचर्स को बताया था, फिर वो टीचर का रात शाम का खाना कहाँ होने वाला है उसको भी नहीं मालूम। सो प्लीज अगर कोई कुछ ऐसा बताता है तो आपको मजाक में नहीं लेना है। कुछ लोग बोले कि 5-6 लड़के ना टीचर वो 8 स्टैंडर्ड के वहां देखा मैंने, वो एक लड़की को लेकर के पीछे पीछे जा रहे थे, ऑन द स्पॉट इन्फॉर्म। आपको लगेगा मेरे को कोई लेना देना, इग्नोरेंस का केस है। टीचर्स के साथ बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व रहते हैं, वो आपके ऊपर हुआ नहीं, अल्लाह का एहसान है। अगर जिस दिन हो गया आप सोचोगे कि मैं कहां फंस गए। नेक्स्ट इज आपका वर्ड्स। तेरा कुछ नहीं हो सकता, ट्रेन की पटरी के नीचे आ जा, या आपकी रियल लाइफ में भी नहीं करना है। तू नहीं रहता तो ही अच्छा था, मेरे सर पे बोझ बन गया है। बच्चे इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। अरे तू तू क्या करेगा, तेरा तो कोई लेना देना नहीं है। याद रखना वो जवानी तक आपको नहीं भूलेगा और जिस बार बद्दुआ होगी वो बद्दुआ देता ही रहेगा। तो ऐसे बच्चों को आपको नोट डाउन करना है, इन्फॉर्म करना है। अब कुछ केसेस है जिसमें कि कुछ चैटिंग हो जाती है, हुक्का हो जाता है, स्कूल प्रेमाइसिस से बाहर हुआ तो आपको चुपचाप बोलना है स्कूल प्रेमाइसिस से बाहर हुआ है, वहां बात करिए, यहाँ एंटरटेन मत करिए। पहला चीज आपको हमेशा याद रखना है। आपको टेंशन नहीं हो अरे मेरे बच्चे ने वहां कर दिया चैटिंग। स्कूल इज ओनली premisable in the campus, not with the outside. Remember? नेक्स्ट जो आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप बहुत ध्यान से चलाओ। आप एडमिन बोलने पर होना कोई कमाल नहीं है, लेकिन उस पे कोई भी मैसेज आप डाल रहे हो तो बहुत ध्यान से डालो। आपकी पर्सनल नंबर आप देते हो कि नहीं देते हो? पर्सनल नंबर अलाउड? आई डोंट। ट्राई टू अवॉइड, ट्राई टू से ऐसे करो। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट स्कूल नंबर, अदरवाइज एडमिन, वाइस प्रिंसिपल, लास्ट में कौन बचता है? नंबर नहीं देने का किसी को। कोई बोला मेरे को टीचर का नंबर, ये लो ना सर। अरे समटाइम इट्स मेल, ये सम अदर इंटेंशन, व्हाई यू आर गिविंग। आप सिर्फ टीचर का पैसा ले जाओ, टीचिंग का, आपका सेल्स पर्सन नहीं हो। सो यू आर नॉट अलाउड टू गिव योर पर्सनल नंबर। नेक्स्ट, स्टेटस रखना। अपने स्टेटस अगर आप रख रहे हो प्लीज हाइड करके रखो, स्पेसिफिक करो, ऑल करके मत रखो। कई बार आपको याद ही नहीं है
आपके झगड़े हुए हैं, वहां पे लिख दिया आपने मेरी माँ ही अच्छी थी, बाकी सबकी माँ खराब है। अब ये पूरे सोसाइटी में देख, ये पढ़ाएगी, उसकी मम्मी को खराब बोल रही है। सो डोंट एक्सप्रेस इनटू सोसाइटी। सोसाइटी आके आपको सॉल्यूशन नहीं करने वाली है। सोसाइटी आके वो बोलेगी स्टेटस पे यस थम्स अप, लगे रहो, तू 4 दिन और दुखी रहेगी तो मेरे को अच्छा लगेगा। एंड प्लीज डोंट बी मोटिवेट विद बयान। कई बार आदमी बयान भी वही सुनता है जो उसको चाहिए। अब आप एकदम एंड मूड पे हो कि सांस को घर को कैसा निकाले, तो आपको याद आएगा एक बयान, औरत पे सिर्फ आदमी का ही काम करना, आदमी का ही कपड़े धोना, बर्तन धोना अलाउड है, वो भी अगर वो चाहे तो। अब उसको ऐसा बोले यही अपने हैं, यही रील अपनी है, कोई स्टेटस रहता। अरे यहाँ 400 रील और थी, तुमने ये स्टेटस लगा दिया। उसके आगे पीछे भी बयान था। अब उससे आप मोटिवेट हो गए दिन भर, अगर बीवी चाहे तो, अगर बीवी चाहे तो। मौलाना, मुफ्ती, आपके घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, हयात में है, बात करिए उनसे। वो 2 रील बना के आपको क्या एडवाइस कराएगा, जिसका झगड़ा सिर्फ इस पे हो कि भाजी कांदे की बनानी थी कि मटर की बनानी थी, उनको मालूम ही नहीं। उनको बोलो वो मटर और कांदे पे हुआ है झगड़ा, अरे क्या तू पूरे घर का काम कर, तेरे लिए कुछ नहीं है। सो प्लीज डोंट मोटिवेट विथ योर स्ट्रेस। कैन वी स्टैंड अप एंड इट्स ओके। सो वेयर आई वाज, ऑनर आ जाती है, थोड़ा सा मानना। So we have to be very careful with our status. One status will not allow कि मैं ऐसी ही हूँ, या तो आपको स्टेटस रखते टाइम पे भी यू रिमेंबर योर प्रोफेशन इज अ टीचर, यू आर नॉट अलाउड टू लूज स्टेटस। कोई भी स्टेटस, किसी का झगड़ा हुआ वो आपने स्टेटस पे रख दिया, आपने किसी को अप्रिशिएट किया, ये होटल खुला है, ये चल रहा है, एक टीचर के यस बोलने पे आपके हजारों स्टूडेंट मोटिवेट हो जाए। सो किसी भी पब्लिसिटी का हिस्सा नहीं हो सके, कल फ्रॉड हो, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग अदर पीपल फॉलो। सो एक टीचर को उसका मोबाइल का जो यूज है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। इफ यू टेक एन आर्मी पर्सन, उसका लगता है आपको वो स्टेटस लगाता होगा आई एम इन BSF सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ पे मैं तैनात हूँ। स्ट्रिक्टली नो, रीजन बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। Same as a teacher, you have to be very responsible when you use your cell phone. No matter it a matter of किसी को फॉलो कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे भी हो, या आपका कोई वीडियो भी आप बना रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके टीचिंग पैटर्न पे कहीं पे भी फर्क नहीं करना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हो तो इंस्टाग्राम आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी आईडी क्या है, मेरी फेसबुक पे जो भी चीज़ है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत ओपन की हो आपकी, और आपकी फ़ोटो लेके कोई स्टूडेंट उसके साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके रिवेंज निकाल दे। आई एम डीलिंग इन अ रेगुलर वे। रिसेंटली आई डील्ड विथ, आप सरप्राइज हो जाओगे, 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मॉर्निंग 4 o'clock कॉलिंग टू अ टीचर विदाउट क्लोथ्स। Teacher just denied the phone. He has started to message, and then morning she got to know that is one of the student. I was in the case, I dealt the case. उस केस में बड़े सरप्राइजिंग फैक्ट मिले कि the child is abusing by someone else, adult, and उसको ये हैबिट पैटर्न करके उसने अब्यूज करना चला। एंड सरप्राइजिंग पार्ट कि जब टीचर्स को ये मालूम पड़ा, एंड देन शी गॉट टू नो, शी हैज स्टार्टेड टू गिव अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट दिस बॉय। शी हैज अ 2 rights, either you do police complaint, either you leave the child. So we have decided leave the child, don't do police complaint.
सो आपको बहुत ध्यान रखना है कि मेरा मोबाइल का जो यूज है दैट शुड बी अ वेरी पर्सनल लेवल, नॉट विथ एवरीवन। नेक्स्ट इज कि इफ अ चाइल्ड इज इनटू एडिक्शन, अगर आपको मालूम पड़ गया कि ये बच्चा कोई लत में है, ये लत किसी भी तरीके की हो सकती है। इफ इट इज यू सॉ कि ये जाता है, ये पटरी के पास से, ये टपरी को पास से जाता है, ये 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं, स्पेशली स्टैंडर्ड विल बी 7th 8th 9th 10th, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको देखना। अगर उनका रूट इस तरीके से है, सो यू हैव टू इन्फॉर्म द पेरेंट कि देखिए आपका बच्चा यहाँ से जाता है टपरी पे और वहां पे ऐसा होता है, तो होगा क्या, पेरेंट आपको दुआ अलग से देंगे और सही टाइम पे वो लोग पकड़े जाएं। क्योंकि वो क्या होता है कई बार, स्पेशली इट हैपेंस ऑन फ्राइडे, व्हाट आई ऑब्जर्व, या मिड डे में जब भी जल्दी छुट्टी होती है ना एग्जाम डेज में, एक को किसी को लगता है वो 4 को लेगा और चला जाएगा। सो प्लीज इफ इट इज पॉसिबल, अगर आप कोई भी अपना बच्चा देख रहे हो स्कूल ड्रेस में कुछ है, तुरंत दिमाग की बत्ती जलाना है, कुछ नहीं, एडमिन में फोन करना है, बोले ये नाम नोट करके लिखो और कल हम लोग बात करेंगे। इग्नोर किसी को भी नहीं करना। सेकेंडली, इस एडिक्शन में अगर कई बार बच्चे बड़े होते हैं, आपको पढ़ाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, यस और नो, एग्रीड और नॉट, स्पेशली 9th 10th 11th 12th, तो कई बार आप पढ़ा रहे होते हो और पढ़ाते पढ़ाते यू फील अनकंफर्टेबल, एम आई करेक्ट और नॉट? होता है ये कई बार कॉमनली। अगर कभी भी आपको इस तरीके से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, देन यू हैव टू ट्राई दिस अप्रोच। यू आर नॉट इन द फॉल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई फॉल्ट नहीं है उसमें। कई बार हम अपना फॉल्ट चालू कर देते हैं, क्या हो गया रहेगा, कैसे हो गया रहेगा, मैंने कुछ गलत ड्रेसिंग तो नहीं की, व्हाई इट हैज हैपेंड, बिकॉज उनका लेवल ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ है, दे आर वेरी एक्साइटेड, so they are not able to do what good and bad, remember? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी उस बच्चे को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके पास जाओ एंड यूज द वर्ड बेटा। व्हाट यू यूज द वर्ड बेटा, ऑलवेज यूज द वर्ड बेटा, तुम यहाँ पे थे, यहाँ आके यहाँ बैठो। when you use this word again and again, the child will change wording। सेकंड, कई बार वो बच्चा पीछे बैठता हुआ मिलेगा आपको, उसको उठा के आगे बैठाना फर्स्ट डेस्क पे, तो होगा क्या, उसके ये जो डिस्टर्बिंग बिहेवियर वो हट के आप पे ध्यान देना चालू हो जाए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट इज नॉट योर फॉल्ट, इट इज द चाइल्ड्स प्यूबर्टी टू स्टार्ट। जैसे ही आपको डाउट, कई बार हमारा ये भी प्रॉब्लम है कि हमको डाउट ज्यादा होता है और है नहीं ऐसा, सो देन यू हैव टू कंफर्म विद अदर टीचर, ये तो जाती कभी कभी ऐसा लगता है, देन शी विल शेयर कि हाँ रे सेम है, then you have to identify and please resolve it. If you are not able to resolve, contact me, I will resolve it. But don't feel shame, fear, anxiety में पढ़ा नहीं पाओगे आप। So these are the problem। और addiction अगर किसी को आपको लगता है कि वो लेके आया है कुछ स्मोकिंग का सामान या कुछ भी ऐसा, प्लीज उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो आप डे 1 में। सेकेंडली, उसको पब्लिश मत करो। हम क्या करते हैं, स्टाफ रूम में उसको चिट चैट हो जाता है, अरे मालूम है क्या उसका बच्चा वो लेके आया था। सो डोंट डू चिट चैट, टेक इट सेपरेटली। एंड स्कूल ने तो ऑब्वियसली वो बनाया हुआ है हमारी तरफ से स्लोगन। सो ये चीजें करना है। लास्ट है ऐसे बिहेवियर जो बहुत खतरनाक है, जिससे नुकसान हो जाता है। नंबर 1, जंपिंग। कोई स्टूडेंट अगर बहुत हाई जंप करता है कहीं से, तो आपको ये पेरेंट्स को बुलाना है, लिखवा के लेना, दिस चाइल्ड इज जंपिंग फ्रॉम अप, इफ टुमारो एनीथिंग हैपन वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। प्लीज टेक साइन, पेपर जगह पे रखो कि यहाँ पे है, क्योंकि कल को कुछ भी हुआ ना तो आपकी बात कोई नहीं सुनता है, पेपर दिखाने पे बात होती है। अल्लाह का एहसान है कभी हमको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिस दिन पड़ी वो पेपर काम आएगा, आपके वर्ड काम नहीं आएंगे। सेकेंडली, स्कूल बच्चा नहीं आया, आपने अटेंडेंस बहुत ध्यान से सुननी है। कई बार हम अटेंडेंस इस तरीके से ले लेते, हो सकता है वो बंक करके कुछ हो गया उसके साथ। आई रिमेंबर वन केस, माइट बी यू रिमेंबर, इन लास्ट ईयर चाइल्ड वाज ड्रॉन एंड आफ्टर दैट मालूम पड़ा स्कूल में प्रेजेंट लगी हुई। स्कूल उसके बाद बहुत बड़े इशू में आया, सॉल्व हो गया,
बट बहुत ध्यान से आपको प्रेजेंट और एब्सेंट लगानी। नेक्स्ट इज अगेन आई एम टेलिंग यू, सुसाइडल कुछ ब्लेड से मारता है कोई या कुछ स्क्रैच मारता है, उसके पेरेंट को बुलाना है, इन्फॉर्म करना है। विदाउट इंफॉर्मेशन आपको ये चीजें ऐसे नहीं रहेगी। इसके अलावा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बच्चा आपके पास आ सकता है जो एक जगह नहीं बैठता, चंचल रहता है, वो क्लिनिकल प्रॉब्लम है, आपको उसको प्रॉपरली रिफर करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे ही दूसरा बच्चा है ऑटिज्म वाला, उसको बोलना ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं आता, तो आपको उसके लिए अलग से एक प्लान बनाना पड़ेगा। थर्ड, कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, सब पढ़ने में एक जैसे नहीं है, तो आपको ये समझना है कि पढ़ने में मेरी काबिलियत में फ़र्क नहीं है, ये बच्चे का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो उसको बोलना है कि आप टेस्टिंग वगैरह कराइए, इसका सेशन लीजिए, और उसको अलाउड रहता है। 10वीं में हम लोग हर साल बच्चे पास करते हैं, बच्चा किसी भी तरीके से हो, आप लाइए हमारे पास, हम उस बच्चे को 10th में सर्टिफिकेट बना के या कैसे बना के उसका 10th पास कराएंगे, तो उसको फेल नहीं होने देंगे। जितना ड्रॉप आउट रेट कम होगा उतना आप पाओगे बच्चे ग्रो अच्छा करें, तो कोई भी बच्चे को 10th में ड्रॉप आउट नहीं। इसके अलावा बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत सारी है। 2026 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो व्यवहार के साथ जुड़ी है। इस 1.5-2 घंटे में जितना हो सकता है मैंने आपको बताया है। होप सो आप उसको अप्लाई करेंगे, जिसमें अल्टरनेटिव टेक्निक, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स इन द सेंस, अगर बच्चे ने नहीं किया वो हरकत जो कर रहा था जिससे आप परेशान थे, यू अप्रिशिएट कि हाँ आपने अच्छा किया, थैंक यू। एंड ऑलवेज डोंट पॉइंट कि यही रहता है, ये खत्म कर दो। लेबलिंग इज फॉर द जास, नॉट फॉर द पीपल। डोंट लेबल इट, यू आर नॉट अलाउड। अल्लाह ने लेबल सिर्फ नहीं किया, अल्लाह ने नामों को लेबल इसलिए किया ताकि जाने जाए कबीले के तारीफ से, बाकी आप लेबल क्यों कर सकते हो? ये शरारती है, ये कभी सच नहीं बोलता, ये इसका तो कुछ नहीं कर सकते। Who are you to tell him? अल्लाह ताला ने उसके साथ कोई फर्क नहीं किया। Who are we to do this? कभी नहीं करना है, उसके पहले प्रॉब्लम को सुनना है। कई बार कैसा होता है, अब उसके ऊपर लेबल ही लग गया, वो बोलता है चल मेरा काम ही यही है, मेरा पेशा यही है, चल मैं परेशानी करता रहता। एंड लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, सॉरी, हाँ, लास्ट एंड अल्टरनेटिव बिहेवियर्स मीन्स आपको उसको ऑप्शन में कुछ देना है। ऑलवेज अगर बच्चे को हाथ थक जाता है लिखने के लिए, देन यू जस्ट से कि इसके बाजू में बैठो, ब्लैक बोर्ड में रब कर रही हूँ, आप इसके बाजू में करना। सबके साथ नहीं करना है, कॉमन सॉल्यूशन नहीं देना है, उस बच्चे का सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका लिखना बहुत ज्यादा है, बच्चा नहीं लिख पा रहा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो टॉयलेट की तरफ जाएगा बार। नेक्स्ट इज बच्चा टॉयलेट बार बार बजाता है, आप देखोगे कि वो गया, 2 गया, 3 गया और अंदर खेल रहे हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल खाला वहां रहनी चाहिए, एक खाला शुड बी अपॉइंट फॉर सम, स्पेशली इन द रिसेस पीरियड ऑफ टाइम। एक खाला हमेशा वहां पे वॉशरूम के पास होनी चाहिए ताकि वो इस चीजों को ऑब्जर्व कर सके और बाहर, क्योंकि ज्यादातर हार्मफुल बिहेवियर वॉशरूम के अंदर होता। यू रिमेंबर द केस इन गुड़गांव, वन चाइल्ड वाज नो मोर बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट विच हैपन्स इन द वॉशरूम। तो वॉशरूम के बाहर खाला रहे और इस चीज को देखते रहे। एंड अल्टरनेटिव बिहेवियर में ज्यादातर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि यू शुड बी अ मॉनिटर और यू शुड बी अ, आप चेक करो कि कौन बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, जस्ट उसको रोम कराना। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, स्कूल प्रॉपर्टी का नुकसान। स्कूल प्रॉपर्टी इज नॉट आवर प्रॉपर्टी, it's a property of someone who has a vision to do something, जिसने अपने घर से बेहतर उस स्कूल के लिए अपनी मेहनत लगाई, हर एक किनारे को समझा। और हम आज अगर जाएं तो हम देखते हैं कि वो स्क्रैच है कहाँ पे, कुर्सी टूटी हुई है, गेट क्लीन है लेकिन कुर्सी टूटी हुई है। कई बार जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वायर कहीं कहीं खुला हो सकता है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैम को बताना कि हाँ मैम ये वायर लगता है खुला है, इसको हम लोग अगर कर देंगे तो बेहतर होगा। हमको सब ये प्रॉमिस करना है अपने आप से कि ये अमानत है, अमानत में खयानत हम इस साल नहीं होने देंगे। जो नुकसान हुआ, इसके आगे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पानी गिरा है, हो सकता है कोई फिसल जाएगा, खाला को बोलो जस्ट लगा दो वहां। एंड लास्ट ऑफ द बिहेवियर इज, some student might be have issue
एंटी सोशल लोग रहते हैं बच्चे कई बार। वो बच्चे कई बार चोरी करना, किसी की बाइक को ले जा लेना, कहीं और रहना, एंटी सोशल बिहेवियर कोई भी काउंट हो, आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करो और प्रिंसिपल को तुरंत एक्शन लेना है। हमेशा याद रखना है, बिहेवियर प्रॉब्लम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर शुड बी ट्रीटेड बाय प्रोफेशनल, माइल्ड टू मॉडरेट यू कैन डिस्कस विद मी। बस कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करना। होप सो आई हैव फिनिश्ड। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू? क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर 5 मिनट्स। कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ। यस प्लीज। As you told that whatever problems you face, you are supposed to inform and report it to the parents. Okay. Majorly, most of the parents here, they are active. Whenever we call them, they come, they take the report, they act positively. But there are few parents, those who does not respond at all. Like we don't have even the proper contact number of theirs, and we aren't able to contact them. So it's merely possible that the complete year they are unavailable to us, and we aren't able to report anything to them. थैंक यू। क्वेश्चन आंसर रहने दो, चले गए। Told, like mentioned in the letter, that this is the issue that needs to be done. Kindly come to the school as soon as possible. So that day itself, the admin staff took the parent to the school. What is the legal way to do it? First of all, if anything happens, legal issue is legal things has to deal with. First of all, WhatsApp and take screenshot. That is one thing कि मैंने किया था, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, उसका स्क्रीनशॉट रख लिया लीगल वे। सेकंड स्टेप इज, हमारे घर में, हमारे स्कूल में स्टाफ है बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह से कोई चीज़ की कमी नहीं होती। हम वी हैव टू सेंड 1 पर्सन टू होम वेरी नॉर्मली। क्यों नहीं किया? फिर उसके बाद मेल पर्सन शुड गो, एंड इट इज़ अ फीमेल केस, फीमेल पर्सन शुड गो। इन फीमेल केस मेल पर्सन शुड नॉट गो, अदरवाइज थिंग्स विल गेट चेंज। अगर मेल केस है तो आप इन्फॉर्म करो, फ़ोन करो, नहीं कर रहे हो तो आप घर पे जा सकते हो, बट घर पे जाने वाला पर्सन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, एंगर वाला नहीं होना चाहिए। एंड माइट बी इट इज पॉसिबल गो विद द टीचर्स, 2 people विल गो। तो जस्ट रिक्वेस्ट करना, ये चीज़ है। नेक्स्ट डे पीपल विल कम, दैट इज कॉल्ड देसी सॉल्यूशन, अदरवाइज पीपल विल नॉट कम। एज वी डू इन द विलेज, तुम्हारा बच्चा नहीं आ रहा है, दादा के पास पहुँच जाता था और दादा पहुँचा देते थे। थर्ड थिंग, इट इज़ वेरी हार्मफुल अगर बच्चे को यहीं रखना है, आपको छोड़ना, जो लेने आया उसको बोलो आपको पेरेंट्स चाहिए, वेरी नॉर्मल, कुछ गलती नहीं है इसमें, पेरेंट्स अपने आप खींचे चले आएंगे, अपने आप खींचे चले आएंगे। एंड दिस वी आर डूइंग, आई एम डूइंग इन द सॉल्यूशन बेटा, उसमें कोई बुरा नहीं है। और उसको बताना है कि रोका क्यों था, मेरा फायदा नहीं, बच्चे का फायदा। हमारा कुछ, हम फीस के लिए नहीं बुलाए, हम दूसरी चीज़ों के लिए नहीं बुलाए, ये चीज़ से 4 बच्चों को नुकसान हो। हमेशा याद रखना, अगर कोई सोशल हार्म है और अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर इग्नोरेंस का केस बने। तो ये कुछ स्टेप है जो लेने हैं, और आपको रिकॉर्ड हमेशा एक अलमारी ऐसा बनाना है जिस पे रखना चाहिए रिकॉर्ड ऑफ प्रॉब्लमेटिक केस। अब बुलावा है मालूम नहीं तो आप दिखा पाओगे, मैंने 3rd में भी ये किया था, 4th में भी ये किया था, 5th में ये किया था, 10th में ये हुआ है, तो ये देखो ये हमारे पास। Otherwise, if you go to more corporate, there are many things, legal things people do. I seen one of the student who has sent the legal paper to school कि मेरे बच्चे को टीचर ने ऐसा बोला, मुझे जवाब चाहिए। And the school has appointed one lawyer and he has just pointed कि हाँ ये जवाब। Sometime we are doing in this condition. आज के टाइम पे टीचर्स कम है, लॉयर्स ज़्यादा है। तो ये आप कभी ताज्जुब नहीं करना आके आपको कि लॉयर का कुछ आ जाए। डोंट बी वेरी डिस्टर्ब, जस्ट कम, हाँ क्या क्या चाहिए, ये चाहिए। मनी टाइम इट हैपेंस, एंड स्पेशल केसेस इट हैपेंस विद द जो बच्चे को लेने आते हैं और छोड़ने आते हैं। एक्चुअली उन पे भी काम होना चाहिए, लेकिन अभी किसको पकड़ने जाएंगे, पेरेंट्स खुद ही सेलेक्ट करते हैं। वहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, हो सके तो इनके लिए भी एक सेशन लगाना है कि बच्चे को किस पोजीशन पर। समटाइम यू मस्ट सी इन, एंड आई एम नॉट सरप्राइजिंग कि ड्राइवर अपने आगे पे बैठाता है। व्हाट इज द रीजन? मैंने तो कई बार रोक के बोला हुआ है, स्टॉप,
क्या रीजन है वहां बैठाने का? नहीं जगह नहीं है। मैंने कहा पूरी जगह है। लेकिन सर आप तो कुछ मैंने कहा अलग नहीं, क्या वजह है मेरे को रीजन दो। देर इज नो अदर रीजन। एंड अगर आप छुट्टी के टाइम पे जरा भिवंडी घूमो, आप भिवंडी क्या कहीं पे भी आपको बच्चे वहीं मिलेंगे। इट्स अ शॉकिंग बट इट्स रियल। और पेरेंट को भी सरप्राइज नहीं होता। पेरेंट्स अभी कभी भिवंडी से कल्याण स्टेशन जाना हो, उसको बोलो 5 सीट बच्चे को आगे बढ़ा, आगे बढ़ाएंगे बच्चे को? पॉसिबल ही नहीं है। और स्कूल में देयर इज अ आरटीओ रूल, इफ पीपल फॉलो, आप पाओगे कि एक एक रिक्शा ऐसे दिख रही है कि क्या बात है। और जिस दिन एक्सीडेंट होगा उस दिन 3 दिन ये कार्रवाई होगी, सारे रिक्शे अच्छे चलेंगे, उसके बाद फिर। एंड द प्रॉब्लम इज द पेरेंटिंग। पेरेंटिंग नेवर वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच। होप सो आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, आई थिंक सो।